करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर भजन, बहुत मार्मिक, मन खुश हो गया, प्रसन्नता हुई। अति सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद जानकी मैडम, आपको बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। अब हम में से कौन करवाएंगे ये पाठ पूरा, प्रार्थना और पंचरत्न का? याद हो गया ना? हमको लगभग सबको याद हो गया होगा, है ना? अब आप में से कोई कराएं। हरे कृष्ण। कौन कराएंगे? हैंड रेज करें स्वेच्छा से। समरीन, समरीन जी, भारती मैडम, इनको कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। हरे हाँ। कृष्णा। हरे कृष्ण बेटी, कराओ कराओ। मेरा भी उच्चारण बहुत अच्छा नहीं है अभी। कैसे उच्चारण अच्छा नहीं है? हिंदी तो अच्छी अच्छी आ रही है ना। हम सब सही करेंगे। हाँ बोलो, कहो। हाँ। अब नहीं, नहीं है मेरा यह संसार। हम्म, नहीं है जाइए, मेरा। बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, हम सब सुन रहे हैं अनम्यूट होके। हाँ। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए। सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे है वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण। आवाज। संस्कृत का नहीं बोल पाएंगे? कोई बात नहीं। अच्छा सुमेधा जी, आप बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, सुमेधा जी। हरे कृष्ण सुमेधा जी। हाँ। सर एक मिनट रुकिएगा। हम्म। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वाधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामीश
पुराणार्को अनुदो अध- अधुनो पुराणार्को धुनोर्दित। अधुनोतः आगे बढ़िए। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्वयायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामयात्मया यया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः नाम सर ये तो बाद में होता है। भाई बाद में ठीक है, बहुत बढ़िया, शुद्ध उच्चारण, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं क वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। प्रणाम, आप सबको वंदन। पिछली क्लास में हमने अध्याय 5, ये कर्म संन्यास योग, जैसे कि हमने समझा कर्मों से कर्तापन का हटा देना। संन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास संन्यास, कि प्रकृति की वस्तुओं से उपयोग करके प्रकृति में ही छोड़ देना। जैसे हम नौकरी करते हैं और नौकरी में हमें सभी संसाधन मिलते हैं, ऑफिस मिलता है, डेकोरम मिलता है, सबॉर्डिनेट मिलते हैं, सीनियर्स मिलते हैं, उनका सदुपयोग करके हम रिटायर होते हैं, सब वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, कोई भी सामान नहीं लेके आते। ऐसे ही संसार में हम आते हैं और संसार में शरीर हम माता पिता के माध्यम से पाते हैं, और जब हमारा समय पूरा होता है तो हमारा शरीर भी यहीं रह जाता है। अब शरीर रहने का मतलब है, जो शरीर जब यहाँ रह जाता है तो शरीर से संबंधित भी यहीं छूट जाते हैं, चाहे वो संबंधी हो, धन हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, सब छूट जाता है। इसका हम केवल सदुपयोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? इसका सदुपयोग। धन का क्या कर सकते हैं? सदुपयोग। संबंधियों का क्या कर सकते हैं? सदुपयोग। यदि सदुपयोग नहीं किया तो भूल है ना। जैसे अभी समय का सदुपयोग नहीं किया तो भूल है। 2024 के कितने दिन रह गए? आज कितनी तारीख है? आज 29 तारीख हो गई। कितने दिन है इसमें? 30, 31, 2 दिन और है। 2024 हमेशा के लिए इतिहास बन गया। इसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो भूल हो गई। तो साधक का मतलब है सतर्क। साधक वही जो सतर्क है। साधक वही जो समय का सदुपयोग करता है, शक्ति का सदुपयोग करता है, समझ का सदुपयोग करता है, संसाधन का सदुपयोग करता है, और इन पंच साधन का सदुपयोग करे, वो साधक। साधक वही जो सावधान, है ना। बाकी तो फिर कुछ नहीं है। चौपाए और हम दो पैर वाले, इनमें कोई अंतर नहीं है ना। ये बात हम समझ रहे हैं इस गीता के माध्यम से। तो अध्याय 5, ये जो गीता माला का जो अध्याय 5 है, इसमें
तो ये हमने समझा कर्म संन्यास योग 9 और 10वां श्लोक, जिसमें 8 और 9 टंग ट्विस्टर श्लोक है। यदि ये श्लोक हम बोल गए तो हम संस्कृत में कोई भी श्लोक हम बोल सकते हैं। 8वां 9वां टंग ट्विस्टर कहलाते हैं इस अध्याय के। तो उसमें कौन सा श्लोक था? मुझे लगता है 11वां था शायद। हरे कृष्ण मैडम भारती जी, है सर ना? 10वें से शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। 10वां श्लोक, 10वां श्लोक, ठीक है। 10वां श्लोक हम शुरू कर। अब तक इस श्लोक में हमने समझा कि जैसे भगवान ने कहा ना, अर्जुन बोले थे कि हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधनों में से जो एक निर्धारित रूप से कल्याण कारक है उसको कहिए। पहले श्लोक में कहा इसमें, तो उन्होंने कर्मयोग की अनुशंसा की। किसकी अनुशंसा की? कर्मयोग की। कर्मयोग का मतलब हमने समझा है अब तक कि बिना सुख दुख की इच्छा की निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म को निभा देना, एक लाइन में। ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि किसी ने मेरे प्रति क्या किया है तो मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं नहीं, मेरा क्या है स्थिति परिस्थिति में, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मुझे कर देना। बदले में क्या कोई कर रहा है वो उसका डोमेन है, मेरा नहीं। ठीक है। और ये यदि हम परिवार से ही शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि एक भी कर्मयोगी किसी परिवार में हो गया तो कर्मयोगी परिवार के लिए नहीं, पूरी सृष्टि पे भारी पड़ता है वो। हाँ, उसके साथ सरकारी विधान होता है, सरकारी आदमी के साथ ऐसे ही भगवान का विधान होता है उस व्यक्ति के साथ। उसको कोई न कमी रहती न कोई कष्ट रहता उस व्यक्ति को जो कर्मयोग का आचरण करता है। ये पक्की बात है इसमें। हाँ, ये कोई ओछी बात नहीं है। ये ग्रंथों की बात और महापुरुषों की बात और उन भक्तों की बात जिन्होंने अपने समस्त जीवन को इस कर्म योग में खपा दिया। पूरे जीवन की तपस्या का फल दूसरे के हित में दे देना, ये कर्म योग की एक अति निष्ठा है। ठीक है। यहाँ 10वां श्लोक का हम वाचन करते हैं। 10वां। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। है ना? पहला कह रहे हैं कि जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वो जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे पिक्चर में दिख रहा है, कमल हमेशा कितना ही आप पानी का स्तर कर दें लेकिन वो पानी को स्पर्श करेगा नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली उसको पुष्प की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। आप देख लें कहीं पर भी, ये विधान है कमल के पुष्प का, ये विधान है। तो इसमें क्या है कि ये एक भक्ति योगी की एक करेक्टरिस्टिक बताई, विशेषता बताई भगवान ने, है ना? जो भक्ति योगी यानी ब्रह्मण ध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, लिप्यते यानी लिप्त नहीं होता। कैसे? संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके। जैसे कर्मयोग की पहचान क्या है कि भाई कर्म क्या है, संसार के लिए करता है वो। कर्मयोगी क्या है? संसार के लिए उपयोगी है। ज्ञान योगी क्या है? वो अपने लिए उपयोगी है। और भक्ति योगी किस लिए है? वो भगवान के लिए उपयोगी। ठीक है। अब जैसे हम समझते हैं ना, कई बार शायद उदाहरण हमने समझा होगा कि यदि कोई अफसर अपने सबॉर्डिनेट से कह दे कि भाई ठीक है आपको ये काम ऐसे करना है, कोई रूपरेखा बता दी काम की, ठीक है, और उसमें उसको असफलता मिल गई, तो वो डांट उस पर सबॉर्डिनेट को नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने तो वही किया, वैसे ही किया जैसे कि उसको आज्ञा थी अपने सीनियर की। बस ऐसी बात है। तो भक्ति योगी कर्मयोगी क्या करता है कि कर्मयोगी निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्मता है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, माता पिता पति पत्नी बच्चे समाज जो भी उसका है, जिस उसमें है, वो धर्म में है, जिस स्थिति में, ठीक है, तो दूसरों के लिए उपयोगी हो गया। ज्ञान योगी क्या करता है कि मैं ही भगवान का अंश हूं, तो वो क्या करता है, वो अपना कल्याण करने के लिए सुनिश्चित करता है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म का अंश हूं, इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही हैं, सबका मुझे सदुपयोग करना है, तो वो स्वयं के लिए। लेकिन भक्त योगी जो क्या करता है, वो जो भी करता है, खाना पीना जो भी व्यवहार में करता है, वो सब भगवान को अर्पण कर देता है। ठीक है। आसक्ति का त्याग का मतलब यही है कि उसका जो कुछ है सो ईश्वर का ही समझता है, वो शरीर भी समझता है ईश्वर का ही, तो इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि कर्ता भाव होता नहीं तो भोक्ता भाव उसको
नहीं होता। लिप्यते न स पापेन, हाँ, कि उसको कोई भी पाप लिप्त नहीं करता, उसको कर्म का बंधन उसको भक्त को नहीं। 11वें श्लोक में कह रहे भगवान आगे, कायेन मनसा बुद्धिया, यानी कर्मयोगी आसक्ति का, अब ये कर्मयोग की पहचान है यहाँ पे, केवल ममता रहित इंद्रिया, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। जैसे पिक्चर में दिख रहा है, मन बुद्धि चित्त अहम, है ना। मन एव मनुष्याणाम, यानी मन, मनुष्य का मन बंधन और कारण का कारक है। वही बंधन है मन के द्वारा और वही मोक्ष का कारण है मन के द्वारा। तो इससे होता क्या है, देखिए इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ी सूक्ष्म बात है, पकड़ के समझे इस चीज को। कि हम गृहस्थ हैं, ठीक है, अभी वर्तमान स्तर में हम सब गृहस्थ हैं, ठीक है, सब परिवारीजन है, नौकरी व्यवसाय जो भी है, बच्चे माता पिता सब जो भी संबंधित है, मित्र हैं सब। और हमें क्या है, मन, मन का क्या कारण क्या है कि जिधर हमें अनुकूलता उधर मन रहता ही है, ठीक है, भोगों में हाँ रहेगा। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि मन से पर बुद्धि है, लेकिन सुखासक्ति के कारण, भोग लिप्सा के कारण मन बुद्धि को अपना अनुगामी बना लेता है, यानी निश्चय नहीं करने देता कि ये सही है कि नहीं, मुझे करना चाहिए क्या और क्या नहीं करना चाहिए। चित्त पे अंकन होता है। एम क्या है कि कर्ता भाव, कि मेरी कोई आइडेंटिटी है। ये चार हमने शब्द समझे, ठीक है। तो कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित, अब इतनी आसानी तो है नहीं कि हम ममता रहित हो जाएं, शरीर मन बुद्धि द्वारा अंतःकरण शुद्धि के लिए हम कर्म करते रहें, तो ये कैसे समझ में आएगा। उसके लिए समझ में आने के लिए देखिए एक चीज है कि यदि हम, जैसे हम सब करते हैं, माता अपने बच्चे की निष्काम भाव से सेवा करती है उसका, बिना ये समझे या बिना ये जाने कि ये बुढ़ापे में वृद्धावस्था में मेरा सहारा बनेगा भी या नहीं, लेकिन वो करती है। ऐसे ही यदि हम जीवन के जिस अवस्था में है और संबंधितों के प्रति मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, सिर्फ इतना हम करते जाएं, तो हम पे संसाधनों की भी कमी नहीं पड़ेगी कभी, न हमें ये कभी ऐसा होगा जीवन के किसी पायदान पर हमें टीस नहीं रहेगी कि हमें ऐसा करना चाहिए था हमने किया नहीं, बिल्कुल टीस नहीं रहेगी। कारण क्या है कि हम ये पहले ये जान लें कि हमारे पास समय सीमित है, सीमित समय के लिए तो है हम लोग यहाँ पे, लेकिन प्राय ये बात हम जानते हुए भी मानते नहीं है। सबसे बड़ी मूल भूल ये हो जाती है। यदि हम जान लें कि मेरे पास सीमित समय है तो हम क्या करते हैं, तो उसी के अनुसार हमारी कार्य करने की स्पीड होती है। पक्की बात मान लें, जैसे हमें मालूम है कि हमारा ट्रेन का टाइम इतने बजे है, तो हमें उतना ही समय अपनी तैयारी में लगाना होगा जितना कि हम लगा सकते हैं, क्यों, हमें पहुंचना भी है रेलवे स्टेशन पे, है ना, या हमें पहुंचना भी है हमें एयरपोर्ट पे। ऐसे ही जीवन की स्थिति हम जानते हैं कि हमारी अवस्था कौन सी है, और ग्रंथों में, महापुरुषों ने हमें बता दिया है कि अवस्था के अनुसार हमें अपने जीवन पद्धति में प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी चाहिए। 25 ब्रह्मचर्य, 50 के बाद वानप्रस्थ, है ना, फिर सन्यास, ऐसा बात समझिए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ सन्यास। तो वैसे ही हमें अपनी प्रायोरिटी के अनुसार अपने व्यवहार में, आसक्ति का मतलब ममता होती है व्यक्तियों से, आसक्ति होती है वस्तुओं से। हमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, सुविधाएं, हम चिपक जाते हैं, ये बड़ी बुरी आदत है। ये हमें हमें सोचने को मजबूर करता है कि हम अभी किस पायदान पे हैं। देखिए, कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित है, इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यदि हम अपना कर्तव्य कर्म कर दें कि जैसे मैं विद्यार्थी हूं, विद्यार्जन करें, शरीर को स्वस्थ रखें, ठीक है, और तदनुकूल आचरण करना है, हमको मेहनत है, 100% अपना योगदान देना है, तो स्वभावतः हमें क्या हो गया, मन हमारा शुद्ध, चित्त शुद्ध, बुद्धि हमारी कैसी होगी, हाँ, बुद्धि हमें संकल्प करने में, संकल्प और विकल्प में बुद्धि क्या करती है, हमें दृढ़ता प्रदान करती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मन यदि शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, तो मनुष्य अपने निर्णय लेने में सक्षम होता है। विवेकवान वही जो बुद्धि को एक निश्चय में लगा दे, ठीक है। बुद्धि क्या है, जड़ है, यानी ये प्रकृति का हिस्सा है। विवेक हम में होता है, यानी चेतन तत्व में विवेक होता है। विवेक का सदुपयोग करने का मतलब ही यही है कि हमें सत्य और असत में भेद करने की स्पष्टता आ जाए, वो विवेकवान। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम विवेकवान नहीं है। बुद्धि तो कुत्ते बिल्ली में भी होती है, जहां मिलता है वहां कुत्ता जाता है, जहां नहीं मिलता वहां नहीं जाता है। तो व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति जितने भी
84 लाख शरीरों में 83,99,999 शरीर सिर्फ ऐसे हैं, कैसे, जड़ता वाले। लेकिन ये चेतनता वाला एक शरीर, विवेकवान। चेतनता का मतलब विवेकवान एक शरीर। लेकिन हमारी प्राय केवल भोग बुद्धि के कारण हम अपनी विशेषता को बाकी के जो है चौपायों में ही शामिल कर देते हैं। यदि हम समय, संसाधन, शक्ति, सामर्थ्य और शरीर का सदुपयोग करते हैं तो ममता, ये सब ना, आसक्ति स्वमेव हट जाती है। स्वमेव हट, इसमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि हम, जैसे हम देखें ना कि अपने जिनसे हमारा संबंध है, जो हमारे प्रियजन है, उनको हम सर्वस्व दे देते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है अभी हमें कुछ नहीं किया, जैसे हम प्रेम करते हैं, होता है ना। कर्मयोगी क्या क्या करता है, उसका कुनवा, उसका कुटुंब, उसका परिवार बहुत बड़ा होता है। उस सृष्टि में सर्वभूत हिते रहता, वो सबके लिए। अब ऐसा नहीं वो क्रोध नहीं करेगा, ऐसा नहीं वो ताड़ना नहीं देगा, सबको ताड़ना देगा, क्रोध भी करेगा यथा योग जहां लगेगा, लेकिन उसका हित ही चाहेगा कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस भाषा को समझे, शायद हो सकता है उसके विधान और उसके अनुशासन के अनुसार वहां तक वो जाएगा, चाहे वो कानून का सहारा लेगा, चाहे वो अपने सामर्थ्य का सहारा लेगा, लेकिन कोशिश करेगा कि इसका हित होगा। दोष नहीं देखेगा उसमें, द्वेष नहीं करेगा उससे। तो यहाँ पे कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके, है, आसक्ति का मतलब वस्तुओं से, ममता यानी व्यक्तियों से, इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो ये जब हम कार्य करते हैं, चाहे इंद्रियों के द्वारा अच्छा सोचना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा खाना, है, शरीर का से, शरीर का मतलब क्या हुआ, देखिए शरीर का है, शरीर की सेवा क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ठीक है, इससे काम लेना, व्यायाम करना, ठीक है। अब शरीर की कर्मयोगी क्या, देखो हम सब सेवा तो किसी न किसी की करते हैं, है ना, करते हैं, चाहे कुत्ते की करें, कुत्ता पालते कि नहीं पालते, शरीर की करते हैं। अब शरीर की सेवा का मतलब ये नहीं है कि उसको भोगों में लिप्त करने से सेवा हो गई, प्राय हम यही समझते हैं। शरीर की सेवा का मतलब है कि इसको सुबह जल्दी जगा दें हम, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जगा दें, नाम जप करें, व्यायाम करें, भगवान नाम संकीर्तन करें। जब से हम प्राय 6 बजे के बाद सभी अपने दैनिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो उससे पहले हम अपना काम करते हैं, व्यक्तिगत काम सारे, ये है शरीर की सेवा। हाँ, हम कुछ और नहीं समझ लें, शरीर की सेवा है सर्दी आ गई तो बैठे हैं 7 बजे तक बिस्तर में, ये शरीर की सेवा नहीं प्रभु जी। शरीर की सेवा यही है कि इसको पर्याप्त मात्रा में, जैसे देखिए, जब बात ध्यान में आ रही है तो आपको निवेदन करूं कि 400 ग्राम के आसपास 24 घंटे में भोजन होता है, देखा जाए तो 400 ग्राम। इससे ज्यादा जब हम लेते हैं, 2 बार ले लें 400 ग्राम, 400 ग्राम ऐसा है, एक बार तो नहीं, 2 बार खा लें। इससे यही होता है, जैसे प्रौढ़ शरीर की बात हो रही है, मतलब ज्यादा वृद्ध शरीर की नहीं, न ज्यादा, मतलब होता है ना कि किशोरावस्था की नहीं, जैसे सामान्यतः जैसे मैं जिस अवस्था का हूँ उसकी बात हो रही है, हम लगभग लगभग एक दो को छोड़ दें तो वैसे ही उम्र के हैं। तो उसमें क्या होता है कि भजन बनता है, विवेक जागृत रहता है। नहीं तो क्या होता है, ज्यादा खाना खा लेने से फिर नींद ज्यादा आएगी, ठीक है, और बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं, ठीक है। शरीर में इतना स्पेस रहना चाहिए पेट में खाने के बाद कि उसको और भी बहुत सारी क्रियाओं के लिए स्पेस मिल सके, है ना। तो शास्त्रों में तो इतना ही है, सुबह खा लें, शाम को खा लें, ठीक है। ज्यादा ओवर ईटिंग रात को ना हो तो वो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। व्यक्ति भूखा नहीं मरता और जब, ड्यूटीज हैं। कोई कुछ कह रहे हैं क्या। हरे कृष्ण। तो शरीर, मन और बुद्धि, मन की सेवा क्या कि मन, देखिए जैसे हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो यंत्र की जरूरत है कई बार, ऐसे ही मन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है, इसको हम नाम जप में लगाएं, ठीक है। लेकिन जो महामंत्र है इसमें कोई विधि निषेध नहीं है, बाकी के मंत्रों के लिए विधि निषेध है, इसलिए कभी नहीं करना अशुद्ध अवस्था में। नाम कर सकते हैं, हम बैठे हैं, उठे हैं, जैसे भी है, कहीं पे भी, तबीयत ठीक नहीं तो बिस्तर में भी कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का काम क्या है, एक निश्चय है। अब देखो 2024 गई, 2025 ऐसे नहीं जाने पावे, ठीक है। मेरे को पता नहीं है कि मेरे पास कितना समय है, लेकिन मैं अब इस शरीर में हूं, तो इस शरीर के द्वारा पहले अपना कल्याण सुनिश्चित करूं। इस जगत में आया हूं तो जगत में मैं क्या दे के जाऊं, ये बात समझ में आए। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत ऐसी भी नहीं कि जो हम कोई नहीं कर पाए, हम में से हर कोई इस बात को समझ सकता है। मैं विद्यार्थी हूं तो विद्या अध्ययन करने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली, और जो भी जो विचार शक्ति है, उस विचार शक्ति के द्वारा थॉट पावर को मुझे, हाँ, अपनी प्रबल बनाना है कि मैं अधिकतम उच्च विचार कैसे सोच सकूं और तदनुकूल उस पर आचरण कर सकूं। सावधान ये बरतनी, कोई जान नहीं पावे, इसको दिखाना नहीं किसी को। कई बार होता क्या है कि हम अच्छा करने लगते हैं तो हम दिखाते ज्यादा हैं कि कोई लोग मुझे नोटिस करें।
कोई अगर अरे ज्यादा पाखंडी है, ये ज्यादा अच्छा है कहे तो, हाँ, लेकिन कोई ये समझ ले कि नहीं देखो ये इनको बहुत ज्यादा आता है, इनको हम पुष्ट अहम होता है इससे, फिर ये खर्ची हो गई। यदि हम कोई भी कर्म योग का आचरण कर रहे हैं, किसी ने नोटिस करके हमें थैंक यू धन्यवाद दे दिया, तो वो हमारी क्या, जैसे हमने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए गंवा दिए, तो भैया फ्यूचर के लिए क्या इकट्ठा किया बताइए। हाँ ये बहुत, ये इसमें देखिए ये बहुत बड़ी, हाँ, समस्या है ये मतलब शब्द रूप रस गंध स्पर्श और मान बढ़ाई आराम, 8 तरह से भोग करते हैं। पूरी सृष्टि में हर कोई व्यक्ति आठ आठ में ही भोग करता है ना, 8 तरह से। तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श से तो चलो ठीक है, विजय पाली कई बार निवेदन किया है, लेकिन मान बढ़ाई और आराम ये बहुत सूक्ष्म है, ये रह जाता है व्यक्ति में। तो हम कितना ही हम अच्छा करें, कोई नोटिस करे ना करे, और ये अच्छी बात है कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो अपनी तरफ से तो कहना नहीं है, बिल्कुल चुप साधक, है ना। होता है कि नहीं होता है, ये यदि हम कर गए तो फिर क्या है, भजन पचेगा भी और भजन बचेगा भी। हाँ, अब अनुपम जी मान लीजिए इनसे पूछें तो ये बताएंगे कि जी मेरे को जी 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, नहीं बताएंगे है, और बताया भी नहीं होगा, ये भी नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा हम में से, क्यों सम्राट जी, कभी देखा है कि जी मेरे को इतना मेरा को मिलता है, इतना मैं सेविंग कर लेता हूँ, इतना खर्चे कर लेता हूँ? कोई नहीं बताएगा। क्यों क्यों नहीं बताएगा भाई, अरे ये कोई बताने की चीज है भाई, सामान्य नहीं बताने की चीज है। और जब बताएंगे थोड़ा सा हमें लगेगा ये बड़ा ओवर है, मतलब बात कर रहा है ना, केवल अनावश्यक बात कर रहा है ये, मतलब कोई मतलब नहीं, ठीक है नहीं है। तो ये सब चीजें ओवर थिंकिंग में आ गई, या मान लो जो अनावश्यक बातों में आ गई, बहुत सारी चीजें ऐसे ही। लेकिन अध्यात्म को क्या करता है, जैसे ही व्यक्ति अध्यात्म में एंट्री मारता है तो उसको लगने लगता है कि मुझे लोग नोटिस करें, क्योंकि ये स्वभावतः हमें करना ही है। जैसे नौकरी हम कर रहे हैं तो पैसे आने ही हैं, तो ये मेरा काम है, इसमें कौन सी बात है कि जब मैंने इतना मेहनत की है, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं आईआईटीएन हूं, मैं ठीक है, ये मिलना है, ये मेरी प्रतिभा के अनुसार है। हम मनुष्य हैं, विवेकवान है, तो ये हमें करना ही है। ये श्वास ले रहे हैं तो हमें दिखाना नहीं, श्वास आ रही है जा रही है, ये स्वभाव में है, ये सजीवता के स्वभाव में श्वास लेना है। ऐसे ही ये अध्यात्म ये मेरे स्वभाव में है, ये कोई मुझे नोटिस करे, कोई मुझे तारीफ दे, ये मुझे नहीं, ये मेरे स्वभाव है, मुझे करना ही है ये। लेकिन यदि हमने किसी का नोटिस ले लिया, थैंक यू स्वीकार कर लिया और हमें वाहवाही मिल गई, ये खतरनाक है। मिल जाए ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं, दाएं बाएं होकर निकल ले, प्रणाम करें, देखो ये आपकी महिमा है, ऐसा हमारे अंदर कोई देखो कोई विशेषता नहीं है, ये आपकी व्यक्तित्व की सुंदरता है, आपकी आंखों की सुंदरता है कि आप ऐसा हमें देख रहे हैं, लेकिन हम में ऐसी कोई विशेषता नहीं है ना, ये आपको लग रहा है, हमें कोई विशेषता नहीं है। ये क्या है कि जैसे हमने 100 रुपए कमाए तो सारे के सारे बच गए, पक्की बात है। ये क्या हो गया फिर, वजन, भजन में वजन बढ़ा। अब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो हम डगमगाएंगे नहीं, उसको फेस करेंगे। और 100 रुपए कमाए और 100 खर्च हो गए तो काय का वजन बढ़ा, वजन में, ठीक है। जरा सी कोई परेशानी आई, विपरीत परिस्थिति आई तो उड़ के भाग जाएंगे। हमारा निर्णय लेने की शक्ति, काम करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, है ना, उचित अनुचित का भेद करने की शक्ति, हमारे पास कुछ नहीं बचेगी। हम उस परिस्थिति को ही फेस करने में रह जाएंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बस ये स्थिति है। तो जहां ये बुद्धि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, वो क्या करता है, हाँ, इन सब का सदुपयोग करता है। जो ये दिख रहा है सब मिला हुआ है, और इससे संबंधित है वो भी सब मिला हुआ है। ये सब क्या हो गया, प्रकृति का विभाग हो गया। ये किसका विभाग है, प्रकृति का। मन एव मनुष्याणाम, मन की बात समझ गए, बुद्धि की हम बात समझ गए, और हम ये समझ गए कि चेतन, और चेतन क्या है, भगवान का अंश। मम एवांश से जीव लोग के जीव भूत है सनातन है, मैं भगवान का अंश हूं, ठीक है, मैं भगवान का अंश हूं, है। मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करती, मन प्रकृति के भोगों के कारण क्या किया है, इसी में लिप्त हो गया है। लेकिन संपय मन षष्ठान इंद्रियाणी, मम एवांश से जीव लोग के, भगवान ने कहा है ना, तो जीव मेरा ही अंश है, लेकिन मन उसके प्रकृति के भोगों के कारण उसका प्रकृति स्थानी कर सकती, आकर्षित हो गया, इसी में लिप्त हो गया भैया, लेकिन है तो वो मेरा ही अंश। हम बस यही करते हैं। यदि ये हम बोध पूर्वक इसको समझ लें, स्वीकार कर ले, तो स्पष्टता यहीं से शुरू हो जाएगी कि मैं ये हूं, ये नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम भी नहीं हूं। शरीर ये क्या है, ये मेरा कोई प्रकृति का परिचय, ये शरीर मेरा परिचय नहीं है, ठीक है। जब ये हम जान लेते हैं कि ये मेरे प्रकृति का परिचय, मेरा परिचय नहीं है, ये 3.5 हाथ 3 हाथ के शरीर में हम अपने आप को नहीं जान पाए, तो फिर हम संसार में कुछ नहीं जान पाए, न ग्रंथ जान पाए, न अध्यात्म जान पाए, न महापुरुषों को जान पाए, ठीक है। हम सिर्फ अपने आप को इस नाम और इस शरीर के माध्यम से ही जानते हैं।
लेकिन वास्तविक परिचय हमारा ये नहीं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये जब ऐसा आचरण होता है हमारा, तो ये अंतःकरण की शुद्धि अपने आप होती है। देखिए, जहर का एक ही उपाय है, जैसे मार देता है, लेकिन वही जहर शोध के दिया जाए तो वो दवाई बनती है। होता है कि नहीं होता है? बस इतनी सी बात है कि कर्मयोगी पहले कर्तव्य कर्म करने के बाद जो बचता है उसको आचरण में लेके आता है, यानी उसका उपयोग करता है। तो वो क्या है, यज्ञ शिष्ट की बात की। ठीक है, वही भोग उसके लिए योग से कम नहीं है। लेकिन क्या है, पहले भोग लें, बचेगा तो दे दें, तो फिर वो भोग है। ठीक है, त्याग युक्त भोग वो योग है, भोग युक्त त्याग वो फिर भोग है, वो योग नहीं है ना। इस बात को समझे। तो भगवान ने 10 में एक भक्ति योग की विशिष्टता बताई, यानी उसके विशेषता करेक्टरिस्टिक बताया, लक्षण। 11 में ये बताया उन्होंने कर्मयोगी के लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम कर्म, ज्ञान का मतलब है जानना, क्या जानना, कि हमें जीवन कैसे जीना है। ठीक है, उसको हम आचरण में उतारना है निष्काम भाव से, ये कर्मयोग हो गया। यही कर्मयोग जानने के बाद यही कर्मयोग भक्ति में परिणत होता है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। हाँ, ये बात हम समझ लें कि हम ये भगवान ने पहले क्रम क्या है गीता में, ज्ञान, कर्म और भक्ति, यही तो है। जान लेते हैं, जानने के बाद फिर वैसे ही हम करते हैं, तो जो परिणाम होता है वो भक्ति है। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति साध्य है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक है, चार ये एक है। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु ये एक है, ये अलग अलग नहीं है। है ना, जो इनके पद वंदन करे नासे विघ्न अनेक, जो इनका आशीर्वाद लेते हैं विघ्न नाश कर जाते हैं। देखो, घर से बाहर निकले, हम 5 भक्तों की भी नाम लेके निकले, पक्की बात है, देख लें। हाँ, ये विज्ञान वाले मानेंगे नहीं, सम्राट जी, हाँ, लेकिन छोटे दिमाग को समझा लें, 5 भक्तों के नाम। देखिए, पक्की बात है, प्रभु कृपा है, ये हमारे तो नहीं है, शास्त्रों की सिद्ध महापुरुषों की बात है। कभी दुर्घटना नहीं होगी घर से बाहर। इतना होश जग जाएगा, अगर हम बहुत मतलब जल्दी में है, ड्राइव कर रहे हैं, आगे से कोई आ गया तो हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, अरे प्रभु हो सकता है मैं जल्दी में हूं, देखो उसने मेरे को रोक दिया, स्पीड मेरी कम करा दी, फिर ऐसा भाव बनेगा। तो ये क्या है कि ये हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, ये भाव बुद्धि को शुद्ध करते हैं। हमारी भी भोग बुद्धि है। ठीक है, जैसे ही भोग बुद्धि से हमारी जब योग बुद्धि बनती है, तो हम विपरीत परिस्थिति में भी हम भगवान से जुड़े रहते हैं। परेशानी से नहीं जुड़ते, परेशानी को एंजॉय करते हैं, खेल खेलते हैं। ठीक है, ये चुनौती दी आपने, चलो ठीक है, आपने अब की बार हमारे सामने ये विषाद बिछा दिया, देखो हम आप ही के प्रहार से हम आपको ही। देखिए, एक बार हम सब जानते हैं कि नारद जी, ठीक है, नारद जी को जब ये अहम हो गया कि भैया मैंने कामदेव को हरा दिया है, संक्षेप में लेंगे 1 मिनट में, तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ गए, भगवान शिव के पास। तो देखो महाराज, हमने कामदेव को हरा दिया। भगवान शिव कहते हैं ठीक है महाराज, लेकिन ये बात, हाँ, अब मत कहना, हमें तो कह दियो, विशेष करके हाँ उनको मत कहना, छलिया को। तो उनको लगा नारद जी को, देखो यार हमारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। देखो, ये उनका है जो भक्ति के आचार्य हैं। किनका? नारद जी की बात कह रहे हैं हम तो, हमारा कोई तुलना है, कोई कद नहीं है, कोई कद है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर वो फिर भी गए और यही कह दिया उन्होंने। उन्होंने ये और कहा कि अरे, भगवान विष्णु ने कहा नारद जी को, अरे महाराज आपने अरे आपका कोई नाम ले ले तो वो कामदेव को परास्त कर दे, आप तो अपनी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, और महिमा मंडन कर दिया, अहंकार का पोषण कर दिया। अब तो वो क्या फूल के और कुप्पा हो गए। जब वापसी में आए तो नगर की रचना हुई, देखो योग माया के द्वारा, और उसको जब जब राजा ने प्रणाम किया, उन पुत्री का विवाह हो रहा है, ये सब पता ही है। जैसे उन्होंने देखा तो मोहित हो गए उस बच्चे को, उसको देख के, उसके राजा की पुत्री को। योग माया जब, है ना, हरि रूप की मांग की, हरि के 2 नाम, हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब भगवान का नाम, वानर रूप दे दिया। फिर पता है आपको ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जब जब उनको देखा कि ये तो माला उनके उनके में गले में डाल दी और भगवान लेके जा रहे हैं उसको, जो है राजा की पुत्री को, ठीक है, मोहिनी को जो था, तो उनको लगा कि जीवन में एक बार हमने कुछ मांगा। होता है ना कई बार, अरे भाई हम नारायण नारायण करके सारी उम्र निकल गई, पूरा इतना मतलब कल्प निकल गए, और उसमें समय में केवल एक बात मांगी, वो भी हमारे साथ ऐसा चल किया उन्होंने। लेकिन भक्त क्या करता है, जाने अनजाने एक बात कहता है कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो, ऐसा ही कहा ना नारद जी ने, जिसमें मेरा हित हो, आप मैं तो मांगने आया हूँ हरि रूप, मुझे वही करिए जो मेरा हित हो। बस यही बात पकड़ी थी भगवान ने, और उनका इमीडिएट परम हित किया उनका, कि जो
माया में जा रहे थे, हैं? जो अहम में पोषण हो रहा था उनका, बस उनको बाजू पकड़ के खींच लिया, उनका इलाज कर दिया, है ना। आईसीयू में ले जाके इलाज कर दिया, बहुत कष्ट हुआ उनको, लेकिन उबार लिया। उनको श्राप दे दिया भगवान को, उन्होंने कहा स्वीकार है ना। लेकिन जैसे ही होश आया, जो जैसे लिप्त वो होगी ना, अंतर्ध्यान हुई, वो जो राजकुमारी, सारी जो योग माया थी, पूरी योग माया का स्मरण किया भगवान ने, तो कुछ नहीं। फिर उनको होश हुआ कि मैंने क्या कर दिया। तो क्या देखो, अब ये रोने से कुछ नहीं होगा, आपने अपराध किया भगवान शिव का, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपको पता है। हाँ, अब जाइए बस उन्हीं का नाम जपो, और इसको, हाँ, अपने जो अहम के पोषण को बस नाश करो इसका, महाराज बताइए, ये स्थिति होती है। तो यहाँ पे हमें बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि जो भी हम कार्य करें, उस कार्य को ऐसा मान के करें, ये मेरे स्वभाव में आना चाहिए, और मेरा कर्तव्य कर्म है, मेरा धर्म है। कोई ऐसा नहीं नोटिस करे कि हम गीता के साधक हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति हमें कोई होता है ना, कभी कभी अशुद्ध भाषा का उपयोग कर देता है, अरे बहुत ऐसे हैं, तो हमें, अरे हम इतने ज्ञानी, हमें ऐसा कह दिया, ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है कि हमारे जो भी प्रयास हैं, उन प्रयासों का वो क्या होता है, संगनन होता है। वो प्रयास हमारे फिर इकट्ठे होते हैं, जब उसमें वजन बढ़ता है तो हमारी क्या होती है, शक्ति का संवर्धन होता है। वो शक्ति का संवर्धन हम पूरे, देखिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सृष्टि मात्र का सदुपयोग करने के लिए हम कर सकते हैं, अपने सम्मान के पोषण के लिए नहीं। इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। कोई नोटिस करे या न करे, हमें अपना काम करके आगे बढ़ना चाहिए, बिना ये सोचे कि कोई थैंक यू बोले, ये सब बकवास चीजें। हाँ, ये सब चीजें, ये बात विशेषकर ध्यान रखें, ये कर्मयोगी, हम सब कर्मयोगी हैं। हाँ, अब हम, हमारी सामर्थ्य इसी की है, ज्ञान योगी की नहीं है ना, भक्ति योगी की है। लेकिन हाँ, ये भक्ति के हम राह में हैं, इतना हम मान लें। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे बढ़े। हरे और कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जी सर। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति वाप्नोति हम्म। नैष्ठिकीम्। अयुक्त कर्म काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। बहुत बढ़िया, देखिए। हाँ। कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। हम्म। नवद्वारे पुरे देहि एव कुर्वन् कार्यन्। जिसकी इंद्रिया और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का हम्म। विवेकपूर्ण मन से त्याग करके निश्चय निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जैसे 12वां 13वां पढ़ा है ना सर आपने, ठीक है। हाँ जी। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, है ना, शांति मापनोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम शब्द का मतलब, नैष्ठिकी का मतलब होता है स्थाई। नैष्ठिकी का मतलब क्या होता है, स्थाई। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म योगी कर्म फल का त्याग करे, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, यानी कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करके नेस्ट की शांति। हाँ, नेस्ट की शांति का मतलब क्या है कि गहरी सांस। देखो, स्थूल स्वभाव बता रहे, नेस्ट की शांति का क्या होता है, शरीर में गहरी सांस होना। सामने कोई घटना घटी तो उस घटना का एवेल्यूएशन करने के लिए हमारे पास समय और समझ और शक्ति तीनों रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, उसी को कहते हैं धैर्य। जिसके पास कोई भी घटना घटी, कोई व्यवहार हुआ, तो वो सोचने का समय उसके पास, शक्ति का उपयोग करना है कि नहीं करना है और किस तरह से व्यवहार करना है, ये समझ है उसके पास, उसी को धैर्य कहते हैं एक शब्द में। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। लेकिन जिसमें अहम है, मैंने ऐसा किया, मेरे को ऐसा कह दिया, वो एकदम आग बबूला हो जाता है, वो नेस्ट की शांति नहीं है, वो क्या दिखावा है। अयुक्त काम कारेण, अयुक्त, अयुक्त का मतलब है जिसको उपयोग नहीं करना है, युक्त नहीं रहना जिससे, वो कौन सा है, सकाम भाव, काम कारण फले सक्तो निबद्धते, है ना। कामना के कारण फल में आसक्त होकर कौन बंध जाता है, मनुष्य बंध जाता है, केवल कामना के कारण। अच्छा, हमारे बस की है कि हम किसी चीज को रखें, साथ में रख लें, बताइए, कोई कोई बस में नहीं है, कुछ भी बस में नहीं है। 4 बार बाथरूम चले जाए उसके बाद हमें खड़ा होने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अहम इतना, हमें लगता है मैं
ऐसा मैं ऐसा मेरे को ऐसा कर दिया, मैं ये, जबकि हमारा कुछ है नहीं, शरीर हमारा नहीं, ज्ञान हमारा नहीं, सब दिया हुआ है, यहीं से लिया हुआ है, हमारा क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये बात हम समझ लें इस चीज को। जब ये बात समझ लेंगे तो अहम रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। रहेगा अहम? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए, सीधी सी बात समझे कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ गेस्ट में गया, मतलब कि शादी में गया, और बहुत शादी बहुत बड़ी बढ़िया है, यानी 7 स्टार होटल में हो रही है, और कोई जानने वाला मिल गया, अरे भाई साहब, हाँ ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति क्या है जो बड़ा धनवान है, आपको वो जानता है, आपको मानता है, तभी आपको बुलाया, इतना तो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कहे कि भाई साहब बहुत बढ़िया, आपने इतना इंतजाम किया है। अरे भाई, मेरा थोड़ी है, मैं तो किसी की शादी में आया हुआ हूँ, उसने बुला लिया तो मैं आ गया हूँ। और ये भी हो सकता है कि कोई परिचित हो, कोई उसका सेवादार हो, कोई उसका सबॉर्डिनेट हो, ठीक है, प्रिय है तो बुला लिया, उसकी हो सकता है सामर्थ्य भी वहां तक पहुंचने की नहीं हो। बस ऐसी बात है अहेतु की कृपा से भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दे दिया है। हाँ, अहेतु की कृपा से, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी थी कि हम मनुष्य बने, अच्छा इसी माँ बाप के घर में आ जाए। न संतान चुनती, न माँ बाप चुनते संतान को, विधान के अनुसार आ जाते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन इधर हमारी खोपड़ी कभी जाती नहीं, ये छोटा दिमाग बहुत तर्क करता है ना कई बार। हाँ, तो कर्म योगी कर्म फल का त्याग, देखो कर्म फल का त्याग तो हम नहीं कर सकते। जैसे हमने गेहूं बोया जमीन में, तो गेहूं थोड़ी फेंक देंगे हम। अरे जब फसल आएगी तो भाई लेके आएंगे। कर्म फल की आसक्ति का त्याग होता है ना, कि ऐसा नहीं कि भाई इसमें 50 कुंटली गेहूं हो, हमने बहुत मेहनत की है, किसान तो करता है, अब हो जाए तो प्रकृति प्रभु की इच्छा, लेकिन हमने अपना 100% उसमें दिया, अपना मेहनत दी, उसमें जो मिल जाएगा ले लेंगे। हाँ, ये है कर्म फल की आसक्ति का त्याग ही नेष्ट की शांति की। ये शांति स्थायी है, कभी जाती नहीं है। कितनी जल्दबाजी हो, कितना ही कोई परेशानी हो जाए, लेकिन अंतर में शांति, अंतर का मतलब हृदय में शांति रहती है उसमें। हाँ, हमें दुख होगा, बिल्कुल हम परेशान भी हो सकते हैं, कष्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक भाव में हलचल नहीं होगी, धैर्य रहेगा, स्थायी शांति उसी को कहते हैं। उसका जो विवेक है, विवेक से फिसलन उसकी होगी नहीं, वो विवेकवान रहेगा उस स्थिति में भी। लेकिन जब सकाम भावना से मनुष्य कामना के कारण क्या होता है कि हमारा पतन हो जाता है, बंधन में चले जाते हैं हम। ठीक है, हमें अपना बेस्ट देना है। जैसे देखिए, हम सब करते हैं उस काम को, ऐसा नहीं हम नहीं करते, हम करते हैं सारे कर्मयोगी के काम, लेकिन क्या है कि ये जहर उसमें घोल देते हैं, क्या, बंधन की, ये मेरा है। लेकिन कोई भी, केवल संसार सृष्टि में एक ही कहता है, क्या, भगवान कहते हैं मम एव। मम एव, एव पद से मतलब है केवल, तू केवल भैया मेरा है, ये ओह, तू किसी का है ही नहीं। अच्छा बताएं, मनुष्य शरीर में बैठे हैं, अब 6 अध्याय हो जाएंगे, उसके बाद हम थ्योरी ऑफ कर्म समझेंगे, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मजा आएगा, आनंद आएगा आपको, देखेंगे जितनी भी तर्क बुद्धि है अब पूरी लगा देना उसमें, पूरी लगा ना खींच के। हाँ, फिर देखेंगे, देखो कितने विज्ञान के हम जो है मानने वाले हैं, और कैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे हम चीजों को समझते हैं। हम क्या समझते हैं, हम सिर्फ जो हमारे अनुकूल हो, उसमें कोई हामिया मिला दे उसका पोषण करते हैं। सिंपल सी बात है, हम जो सुनना चाहते हैं वही सुना दे, बस वही ठीक है। इसी को कहते हैं कि देखो मेरे मत में, भाई हमारे मत से क्या लेना देना, भाई हमारे मत से क्या लेना देना। एक बार जैसे हुआ क्या कि एक व्यक्ति के घर में, पता था, समाज में मालूम होता है ना कई बार कि यार इनकी पत्नी बड़ी तेज है, पड़ोस में पता तो लग ही जाता है ना सबके, है ना। तो किसी ने पूछा, मित्र ने ऐसे ही, कि भाई देखो आज इनकी जो है थोड़ा सबको फजीत करा देंगे, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में चलती है तुम्हारी? कि हाँ बिल्कुल चलती है, लेकिन हमने क्या करी, देखो भैया हमने बंटवारा कर लिया है, किस काम में मेरा हस्तक्षेप रहेगा, किस में पत्नी का रहेगा। कि कैसे बंटवारा किया है, कि देखो घर में सब्जी बननी है, क्या करना है, कैसे करना है, किस पे खर्च होना है, किस पे नहीं होना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये जितने भी घर गृहस्थी के काम है सब बीवी जाने, कोई मेरा लेना है, वो क्या है वही कर देता है। और देखो जो बड़े बड़े काम है वो मैं करता हूं। कैसे? जैसे मान लो भारत को पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए कि नहीं, वो वो मेरा काम, वो मैं, भारत अमेरिका से कैसे बात करनी चाहिए कि नहीं, चीन से कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसमें मैं अपने व्यूज देता हूँ। ये छोटे छोटे मोटे में, ठीक है, ये छोटे मोटे ये काम में नहीं करता भैया, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में जो हम जो मुख्य बात समझ रहे थे, क्या समझ रहे, कि फल में आसक्त होकर हम बंध जाते हैं, बस यही है, जो झूठ मूठ के बंध जाते हैं, इसमें हमारा कोई बस चलता नहीं है। जब शरीर यहीं रह जाएगा तो शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे हमने समझा अभी पीछे श्लोक में,
वो सब यही छूट जानी है। तो साथ क्या जाना है? साथ जाता है केवल भाव। भाव जो उसके लिए रखने की कहीं पर जरूरत नहीं होती। जैसे जीव है, उदान वायु के अध्याय 4 में समझाता है ना कि उदान वायु के माध्यम से सूक्ष्म और कारण शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, ऐसे ही वो भाव जाता है साथ। भाव जो कौन सा भाव? यदि भाव हमारा भगवत प्राप्ति का भाव है तो भगवत प्राप्ति करा देगा, या संसारी भाव है तो संसार में ही आएंगे हम। यदि भाव हमारा भोगों का है तो फिर भोगों में ही जाएंगे हम। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिल जाए। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का, हमने समझा ना कि थ्योरी ऑफ कर्मा में भी समझ लेंगे अच्छे से, लेकिन काम भर गए समझते हैं। भाव हमारा, मान लीजिए कि जो राजा पृथु थे, उनका स्त्री शरीर में बहुत ज्यादा आकर्षण था, वो स्त्री बने। ये जो तत्व है चेतन तत्व, इसका कोई स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है, भाव के अनुसार शरीर मिलते हैं। हाँ, ये नहीं है कि कोई पुरुष है तो पुरुष ही से, ना ना ना, कोई जरूरी नहीं। इसलिए अंत मति सो गति। और जितने भी जो प्रयास हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम यही तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई जैसे पूरे साल बच्चा मेहनत करता है तो पास होने के लिए करता है कि नहीं करता? केवल 2 घंटे के एग्जाम में वो पास हो जाए, बस यही जद्दोजहद के लिए पूरी साल मेहनत करता है। हो सकता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, कोर्स के अनुसार जितना भी। जीवन में हमें क्या करना है, डू डोंट्स क्या है, उसका मतलब है कि अंत की जो मति होगी मेरी, वो कैसी होगी। हाँ, ये बात समझ में आ गई। अंत समय में मेरी मति भगवान को प्राप्त करने की हो, भगवान नाम याद आए मेरे को। ये सब संसार नहीं कि नाती पोते ये सब चीजें नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति आए तो 24 घंटे का साधन उसका हो तो भगवत भजन हो, बाकी के साधन अपने आप होंगे। ये बात हमारी समझ में आती नहीं है, और यदि आ गई तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बिल्कुल, हाँ, क्या है वो? योगी है, योगी है। ये बात समझ में आई। देखो, एक शायर ने कहा है, और ये तो बाद में कहा है शायर ने, भगवान ने तो पहले ही कह दिया, ममयवान से तू मेरा है। सृष्टि में वही कहते हैं, बाकी तो घर नहीं कहेगा, प्रतिष्ठा नहीं कहती, कोई नहीं कुछ कहता जब तक कुर्सी पे, तब तक। उसके बाद तो है, माँ बाप भी चुक जाते हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो। होता है ना, सब जानते हैं इस चीज को। अच्छी बात है कि माँ बाप से प्रेम करते, लेकिन इतना हस्तक्षेप नहीं रहता फिर माता पिता का बच्चों की जिंदगी में, है ना। फिर एक हाशिए पे रहते हैं। लेकिन उसमें जो एक शायर का है तो सांसारिक, लेकिन है वो फिलोसॉफिकल के वो था, शायद आपको याद भी होगा। अ, दो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। ऐसे था ना गाना, शायर शायर जो था, कोई फिल्मी गाना था शायद 80-90 के दशक का, ऐसा ही कुछ था। ये बिल्कुल आध्यात्मिक पुट लिए हुए है। हाँ, दो बोल। यदि हम ये मान लिया कि जिसमें पूरे शास्त्र, पूरी हमारे तप की निष्ठा सब इन्हीं में है। गोस्वामी जी यही कहते हैं, होय राम को, यानी मैं आपका हूं आप मेरे हैं, तो इसमें समस्त शास्त्रों का सार है प्रभु जी। कितनी भी तप कर लें, कितना भी हम घोर तप, घोर त्याग, लेकिन अंत में सिमट के यही आते हैं कि मैं ईश्वर का, आप मेरे, मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे, बस यही बसता है। बस इतनी सी बात बसती है। और इसमें यदि ये बात समझ में आ गई तो पूरे शास्त्र ज्ञान का प्रकटन हो गया। बताइए ध्रुव जी, बालक ध्रुव, संसार यानी पिता का प्रेम प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष का बालक, और वो क्या मांगा उसने? लेकिन जैसे ही भगवान आए तो उसको, उसकी स्थिति बदल गई। लेकिन जो था वो तो मिला ही। लेकिन 11,000 वर्ष तक शासन करने के बाद भी आज भी वो लोक है जो महाप्रलय में भी ध्रुव लोक का नाश नहीं होता। हाँ, बाकी सारे लोग भगवान में समा जाते, लेकिन वो, उसका नाश नहीं होता, वो रहता है। ठीक है, ये है भक्ति की पराकाष्ठा। ठीक है। हाँ, इस बात को हम समझ लें तो ये बंधन रह जाता है। जो जहर है बस यही है कि ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है भाई, ये सब दिया हुआ मिला हुआ है सब, ये है ना, ये सदुपयोग के लिए है। सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा है जो केवल खाऊ खाऊ, सुविधा मिले, धन मिले, संबंध मिले, सबका भोग मेरे लिए, बस ये सबसे बड़ी बीमारी है ये। इस बात को समझ लें। और ये आता कैसे आएगा? नाम जप से। हाँ, नाम जप ये बहुत बड़ी चीज है। इससे क्या है कि जो गंदगी साफ होगी, ठीक है, गंदगी साफ हो, जैसे ही चित्त निर्मल होगा वैसे वैसे चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे होता है शीशे पे धूल जमी है, हट जाएगी तो समझ में आ जाएगी, हाँ ठीक है, हाँ अब चीजें क्लियर दिख रही हैं। प्रकाशवान व्यक्तित्व मतलब सात्विक की वृत्ति आने से उचित अनुचित में भेद होगा,
बस भेद होने से फिर हमें पता लग जाए कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। प्रकाशमान व्यक्तित्व होने के लिए हमें ये निरंतर नाम जप करना पड़ेगा, जितना करें उतना बढ़िया। जैसे हम पैसे से कभी हम संतुष्ट नहीं, ऐसे नाम जब से कभी संतुष्ट न हो, जितना हो सकता है उतना। लेटे बैठे काम करते हैं, बाथरूम में भी, हाँ बाथरूम में भी, इससे इसमें कोई विधि निषेध नहीं। ठीक है। और इस आगे हम समझ रहे थे, सर ने कौन कौन से बोला, 13 और 14 बोला था ना, 12 और 13, 12 और 13। 13वें श्लोक में कहा उन्होंने, जिसकी इंद्रियां मन वश में है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वसी, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले है। शरीर रूपी पुर में, शरीर में 9 द्वार हैं, ठीक है, देख ले, 9 द्वार है। न 9 द्वारे पुरे, पुरे माने शहर, यानी ये ऐसा शरीर है जो कि 9 द्वारों वाला ये शहर है। ये शरीर रूपी 9 द्वारपुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ, न करवाता हुआ, सुख पूर्वक अपने स्वरूप में, ये ज्ञान योगी के लक्षण है। ये क्या है? ज्ञान योगी, जिसकी इंद्रियां मन वश में हैं, जिसका देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ, न करवाता हुआ, सुख पूर्वक। अब जैसे सांस आ रही है, हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, पलक झपक रहे हैं। ऐसे ही कोई परिस्थिति आई हमारे सामने, यथायोग्य आचरण करके हमने उस परिस्थिति पे अपना काम कर दिया और लिप्त नहीं हुए, है ना। इंद्रियां इंद्रियों में वर्त नहीं है। हाँ, हमें क्या देखना, इतना विवेक रहता है कि मैं साधक हूं, मैं विवेकवान मनुष्य हूं, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। इंद्रियों का भी सदुपयोग करना है। इंद्रियों का अपना अपना आहार होता है कि नहीं, देखने का है। आंख का अपना आहार है, अच्छा देखें। सुनने का अपना आहार है, खाने का रसना का अपना आहार है। ऐसा नहीं मांस मदिरा ये सब नहीं, है ना। अभक्ष पदार्थ, बासी भोजन, तिक्त, ये हमने अध्याय 4 में समझ लिया कि नहीं समझ लिया है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। जैसा हम भोजन करते हैं वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है। देखिए, अशुद्ध आय का भोजन, यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध आय के भोजन से अपने आप को या अपने परिवार का पोषण करता है, तो देखिए उस परिवार में बस समझ लें, ये जो है कोबरा सांप होता है ना। सिद्ध महापुरुष कहते हैं कि जैसे कोई कोबरा सांप देखे, भैया इसको दूर रखो, आप क्यों ले आए डब्बे में बंद कर, हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही जो शुद्ध वृत्ति का साधक जो है, कभी भी अशुद्ध धन का सेवन नहीं करता। उसका त्याग इसी तरह से करता है जैसे कोबरा सांप का सेवन करे कोई और उसके समक्ष। क्योंकि अशुद्ध आय जब हम सेवन करते हैं तो हमें कष्ट ही देती है, भयानक कष्ट देती है। अशुद्ध आय का सेवन, हाँ, जो अपनी मेहनत की कमाई का सेवन करें बहुत ज्यादा बढ़िया है, और वही वही उन्नति कारक है। ये बात हम समझ लें। तो क्या कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ, संदेह नहीं करता उस पर है, और न करवाता हुआ, सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ये ज्ञान योगी के लक्षण है कि उसको ये पता है कि इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही है, मैं कुछ नहीं करता हूं। वो कर्ता भाव में नहीं रहता है, होने वाले भाव में रहता है ना। ये हमारी स्थिति, यानी हम इस स्थिति के पात्र नहीं है। हमें ये बात समझ में ना आएगी, ना हम कर पाएंगे। ये कौन कर पाएगा? जिसमें स्पष्ट क्या है, विवेक और तीव्र वैराग्य है, वो इसको कर पाएगा। ज्ञान योगी के लक्षण क्या होते हैं? जिसमें स्पष्ट विवेक हो, उचित और अनुचित की स्पष्टता, और तीव्र वैराग्य। हाँ, हम तो कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा, मजा लेके कोई 10 रुपए भी ले ले, है ना। रिक्शे वाले पे 10 रुपए चले जाए तो वो कहते हैं मेरे पे छुट्टे नहीं है, तो आत्मा सूख जाती है हमारी, क्यों छुट्टे नहीं रखता। होता नहीं होता कई बार। हाँ, तो हम दे नहीं पाते, और जब हम दे भी देंगे तो हमें हमारा नाम स्टेज से आना चाहिए कि हाँ दिया, हमारा नाम हुआ है, हम देखो इतना दान। अच्छा, पार्क में लगी पट्टी फलाने, देखे ना कई बार पार्क के उनके सौजन्य से मंदिरों में पंखों पे नाम लिखवा देते। अरे भाई, है। अब तो फिर कहाँ से बताइए। ये ज्ञान योगी के साधक के ये लक्षण, ठीक है, जिसमें पात्रता है, जिसमें स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। सुखदेव जी महाराज, है ना, उनको ये भी नहीं है होश के शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं है, अभी उठे तो अभी चले दें, है ना। होता है कई बार अनिकेत वृत्ति बहुत बड़ी। अनिकेत का मतलब होता है जिसको स्थान से भी मोह हो। हम अपने घर से दूर रह जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, हम तो अपने घर जाके रहेंगे, बहुत दिन हो गए हो ना। लेकिन अनिकेत वृत्ति की जो ज्ञान योगी होते हैं, उनको स्थान से भी मोह नहीं रहता, उनकी कोई कुटिया नहीं होती। ठीक है, बहुत से संत नहीं बनाते, जहां मिल गया आश्रम ले लिया, उसके बाद जहां चले गए वहां चले गए, कहीं मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो हम कैसे हो सकते हैं ज्ञान योगी के साधक? नहीं बन सकते। हम कर्म योगी को हो सकते हैं। बार बार प्रश्न था
अर्जुन का बार बार आंसर एक ही था भगवान के, नहीं नहीं तुझे यही करना है। अरे तुझे लग रहा है भाई तेरे घर वाले सामने इसलिए तू कह रहा है, नहीं तू तू यही है, तू ज्ञान योगी वो कुछ नहीं है, तू भाग रहा है अपने कर्तव्य कर्म से, है ना। तो यहाँ पे हमने ये बात समझी। 14वां श्लोक इनका है भैया, पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हम्म परमेश्वर मनुष्यों के ना कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। हम्म बहुत बढ़िया। हरे देखिए, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम आपको। देखिए परमेश्वर, अब जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, पिक्चर में क्या दिख रहा है हरे कृष्णा। लाल सर, जी, अब एक बताया प्रश्न इनको। है मेरा। बिफोर पहले जिस मतलब से पहले कि आप आगे बढ़ें, एक प्रश्न है मेरा पीछे के श्लोकों में। हम्म। ये नैष्ठिकी शांति और सात्विक शांति में क्या सूक्ष्म अंतर होता है, मतलब या क्या अंतर होता है, थोड़ा सा और विस्तार से समझाने का कष्ट करें। देखिए बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। रियली देखिए, कई बार मैं आपको, आपका नाम भी मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि आप सतर्क हैं, है ना। बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये सबका सवाल है ये, हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसी पढ़ के चले जाएं और कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको प्रणाम है। रियली वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, इन्होंने कहा सात्विक की शांति और नैष्ठिक की शांति में क्या अंतर है। देखिए सात्विक की शांति को समझने से पहले हम तामस, राजस और सात्विक शब्द हम सब समझते हैं। तामस का मतलब है कि एक जिसमें मूर्खता ज्यादा रहती है, अनावश्यक दूसरों को कष्ट देना, ये तामस हो गया। राजस का मतलब है ठीक है, मुझे अनुकूल मिलेगा तो मैं भी अनुकूल करूंगा, है ना, ये हो गया राजस। ठीक है, अपने को कष्ट में नहीं डालना, अपने को, हाँ, केवल सकाम भाव से कार्य करना, ये राजस है। प्राय मनुष्य इसी वृत्ति का है। तामस क्या होता है, वो सात्विक का मतलब होता है, सात्विक का मतलब है प्रकाशित, यानी प्रकाशवान। ठीक है, तो एक होती है सात्विक की शांति। सात्विक की शांति का मतलब होता है कि ये जैसे खाना पीना, जैसे अब हम किसी को, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, हमने दान दे दिया, हमने किसी की मदद कर दी, है, माता पिता की सेवा कर दी, और लोग माता पिता कहें बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, अच्छा किया, है, हम अच्छे लगा हमें, तो ये होगी सात्विक की शांति। अब नेक्स्ट की शांति में क्या अंतर है। सात्विक की शांति का मतलब है कि है तो ठीक, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका भी हमें त्याग करना पड़ेगा। ये जंजीर है बांधने वाले, कि तारीफ हो रही है मेरे में, उसमें पसंद आ रहा है मुझे, है ना। नेक्स्ट की शांति का मतलब है कि ये सोने की जंजीर है, एक चांदी की जंजीर है, एक है लोहे की जंजीर। तो है तो जंजीर, बांधने वाली तो तीनों है। तो इसको हमें क्या करना है, इस सात्विक की शांति को भी हमें छोड़ना है, नेक्स्ट की शांति में जाना है। कोई कहे न कहे, मुझे काम करना है। नेक्स्ट का मतलब होता है कि निष्ठा बहुत प्रगाढ़ होती है। निष्ठा, नेक्स्ट के मतलब निष्ठा से है, स्वभावतः उसमें यही रहेगा, कोई तारीफ करे या न करे, है ना, लेकिन मुझे अपना काम इसमें करना है। नेक्स्ट की शांति का मतलब है जो मेरा इनबिल्ड नेचर है उसके अनुसार कार्य करना, उसके परिणाम में जो शांति मिले वो शांति है नेक्स्ट की, कि वो हमेशा रहने वाली है। सात्विक की शांति क्या है, वो सात्विक की शांति हमेशा रहने वाली नहीं है। यही दोनों में अंतर है। आज है, जैसे सुबह में क्या है, सात्विक की वृत्ति रहती है व्यक्ति की, रात में क्या रहती है, तामसी, दिन में क्या रहती है, राजसी। व्यवसाय करना, नौकरी करना, सुबह में भगवान का नाम लेना, वंदन करना, रात को आके क्या करते हैं लोग, खाते हैं, पीते हैं, भोग युक्त हो जाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, है ना, होता है ना कई बार, प्राय ऐसा होता है। तो ये तीनों समय बांटे हुए हैं। तो ऐसी सात्विक की शांति है, ठीक, होनी भी चाहिए, लेकिन इससे भी आगे हमें जंप लगानी है। सात्विक की शांति हमेशा रहने वाली नहीं है, जबकि नेक्स्ट की शांति हमेशा रहने वाली है। यही दोनों में है। ठीक है, कि ये गुणातीत हुआ, हाँ, ये गुणातीत वो कहते हैं हम गुणातीत। बहुत अच्छे, ठीक है, हाँ, वो, हाँ, तीनों गुणों से परे। तीनों गुणों से परे, हम्म। है ना। ठीक, हरे कृष्ण। हाँ, अब ये 14वें नंबर में, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। देखिए भगवान कहते हैं कि जी कर्तापन की, न कर्मों की, भगवान कुछ रचना नहीं करते। जो कुछ भी है कि कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। देखिए, ये जो इस श्लोक को समझने के लिए हम ये समझ ले, जब उनकी कुंडली बनाई थी महापुरुषों ने, राजा परीक्षित की, जो अभिमन्यु के बेटे थे, तो उसमें सब लिखा था कि इनका ऐसा अनुकूल होगा, ऐसा प्रतिकूल होगा, इनका समय ऐसा, इवन इनका जो शरीर पूरा इस तरीके से होगा, सब लिखा था। लेकिन उसमें एक चीज नहीं लिखी थी कि इनको भगवत प्राप्ति होगी।
इनको मतलब जो है साक्षात ये योगी महापुरुष के संयोग से भगवान की प्राप्ति हुई, ये नहीं लिखा था उसमें। अब हमारे जीवन में सुख दुख आते सब लिखा है, ठीक है। छोटी सी घटना देखिए, मैं बता देता हूँ। अब बहुत मैं छोटा ही था जबकि मेरे पिताजी नहीं रहे थे, तो अब वो शरीर में नहीं है बिल्कुल साक्षात। तो एक बहुत बड़े सिद्ध गृहस्थी थे, लेकिन वो संत वृत्ति के थे। तो जब मैं उन्होंने बता दिया था कि तेरा जो एक मतलब रिजल्ट था, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि पिताजी के मित्र थे, तो मैं उनसे वही ताऊ कहता था, उनको ताऊ कहते हैं कि पिताजी के बड़े भाई। आप समझ रहे हैं, शहर के लोग नहीं समझे होंगे तो समझ लें। अरे हमने कहा ताऊ जी, हम ठीक करके आए, हमारा नहीं होगा, अभी 2 साल लगेंगे। अरे हम कैसे नहीं होगा? फिर उन्होंने कहा देख चले मत कर। मैं तेरे को फिर डेट, उन्होंने फिर मेरे को महीना बताया, उन्होंने डेट बताई। उन्होंने देखिए एक विदा की बात कह रहे हैं, उन्होंने डेट बता दी, सब कुछ बता दिया, और फिर देखा तो मेरा बिल्कुल पता लगा कि ऐसा था। और वो 95 साल की अवस्था में भी कसरत किया करते थे, ठीक है। सुबह योग करना, व्यायाम करना, भगवान नाम लेना, ये सब करना। और उनकी वाणी में भी बहुत बड़ा एक अजीब सा आकर्षण था कि जो कह देते थे होती थी। और जो भी हो सकता है उनको ज्ञान हो ज्यादा, वो बताते कुछ नहीं थे, केवल जो परेशानी होती थी उसका इलाज बताते थे। तो मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा कुछ बता दिया था मुझे। लेकिन वही चीज हम जब परीक्षित के बारे में देखते हैं, तो वो सब सुख दुख अच्छा बुरा सब हमारे लिखा होता है, ये शरीर उसी से बना है। लेकिन जो नवीन कर्तव्य कर्म है, परीक्षित जी महाराज की कुंडली में ये नहीं था कि आपको भगवत प्राप्ति इस तरीके से होगी। तो ये जो कह रहे हैं कि न कर्मों की न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की न कर्मों की। भगवान कर्तापन की रचना नहीं करता, ऐसा नहीं करता भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम भगवान की भक्ति करते तो हमारे में अनुकूलता रहा। ये बहुत मूर्खता वाला है, ये स्वभाव है कि हम भगवान की इसलिए भक्ति करें, पूजा करें कि हमें अनुकूलता बनी रहे। बताइए, ये इस अवस्था में हम पहुंच गए और ये भाव है, तो समझ लिए जीवन हमारा व्यर्थ गया। हम समझ नहीं पाए हमें करना क्या है ना, कभी नहीं समझ पाए। न कर्मों की रचना करते, न कर्म फल की, और न कर्म फल के साथ संयोग की। क्या करते हैं कि जैसा व्यक्ति करता है वही भाव उसको मिलता है, जैसा हम बोते हैं वैसा हमें मिलता है। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो क्या करते हैं, कृपा पूर्वक उसको, हाँ, जो चाहिए। जैसे मैंने इच्छा की, मान लीजिए किसी भी जीव ने इच्छा की भोगों की, तो भगवान भोग दे देते हैं, ठीक है भोग भैया, तो अपनी सृष्टि में आके तुझे अपने कामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है, तो भगवान ने बता दी शास्त्रों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म युक्त आचरण से हमें अर्थ यानी धन कमाना है, और धर्म युक्त अर्थ से ही कामनाओं की पूर्ति करनी। कामनाओं की पूर्ति का मतलब यही है कि भाई, जैसे हम मान लें, सूक्ष्मता से पकड़ के समझे इस बात को, कि व्यक्ति को मल त्याग करना है यूरिन पास करना है, मल मूत्र का त्याग है, उसी का है, कहाँ करता है, एकांत में। देखिए समझ लें इस चीज को, है ना, एकांत में तो जाता है, उसी का एकांत में। ऐसे ही कि भगवान ने जो मूल काम है, एक विवाह संस्कार के माध्यम से एक जगह उसको जोड़ दिया, तो कहा कि धर्मयुक्त काम में, ठीक है। तो जब धर्म से धन का अर्थ होता है और धर्मयुक्त अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होती है, तो जो अंतिम परिणाम है, जो अंतिम गंतव्य जीवन का मोक्ष, वो तो होना ही है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसमें स्वयं होगा ही। पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, बस ऐसे ही है कि धर्म अर्थ से काम पूरा कर रहे हैं हम, कामना पूरी हो रही है, धर्मयुक्त अर्थ है, और उस अर्थ से धर्मयुक्त अर्थ की कमाई से ही हमारी कामना पूर्ति हो रही है, तो उसमें मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन प्रभु प्रेम की प्राप्ति के लिए हम सब बात कर रहे हैं। ये सब शरीर रहते हुए है, शक्ति रहते हुए, इंद्रियों का जागरण रहते हुए, ये सब रहते हुए हम जब सृष्टि में रहे, संसार में रहे, तो क्या है कि आनंदमय स्थिति प्राप्त करने के लिए कि काम हो रहा है, ये तो उससे ऊंची बात है। तो भगवान इसकी संयोग की क्या करते हैं, संयोग हम बना लेते हैं, बंधन हम बना लेते हैं। मनुष्य जीवन मिला है मुक्ति के लिए, लेकिन हम बंधन बना के चले जाते हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा, ये सब चीजें सब मेरा मेरा, है ना। और ये कष्टकारी होता है, मेरा मेरा कुछ है ही नहीं, काय का मेरा मेरा। सदुपयोग कर लो ना, गड्डी बना के बैंक में जमा कर दिया, हम उसका सदुपयोग तक नहीं कर पाते। सही बताया, न ढंग से रह पाते हैं, न ढंग से खा पाते हैं, न ढंग से जीवन यापन कर पाते हैं। केवल गड्डियां बना के चौकीदारी करने में मस्त रहते हैं सब लोग। ईमानदारी की तो बात यही है साहब, ये देखा है, ये बहुत देखा है। लेकिन संत महापुरुष ही बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, देख भाई, ये
समय बीत रहा है और इस समय और शक्ति बाद में नहीं मिलने वाली, जीवन में बैक गियर नहीं लगने वाला, कभी नहीं लगने वाला, 24 अब नहीं आएगी, समझ लें इस चीज को। नहीं, इसको सदुपयोग कर लें भाई, धन का उपयोग वैल्यू एडिशन के लिए, इसको हम समझें इस चीज को, जीवन कैसे जीना है, ये बात कह रहे हैं कि संयोग भगवान कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ये सब हमारे हाथ में। जैसे परीक्षित जी को जो अच्छे बुरे सुख दुख तो आएंगे, सबको आएंगे, लेकिन जीवन को सफल बना लेना है, ये बात अपने आप में नहीं है, ये हम इसको कर सकते हैं। इसलिए ये मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी भोग योनि है, हमारी तरह कर्म योनि साधन योनि नहीं बना सकते, वो भोगते हैं, वो उनमें भी द्वेष है, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, सब जानते हैं ना उस चीज में, बताइए, है ना। तो कोई अच्छी योनि नहीं माने, वो समय बर्बाद करने वाली है। जितने भी भोग विलासी जीवन जीने की सकाम भाव से जब हम कार्य करते हैं, वो सब समय बर्बादी का है। सतर्क साधक श्योर शॉट लेता है, हाँ, कुछ भी हो उसको करना क्या है, उसका स्पष्ट एकदम होता है, उसका स्पष्ट लक्ष्य होता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, कैसा भी हूं कहा हूं, लेकिन मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। चुप साधन, ठीक है, स्पष्ट विवेक, और किसी भी स्थिति में कार्य करने के लिए सूझबूझ युक्त आचरण, ये नाम जब से ही आता है प्रभु जी। केवल इन सभी परेशानियों का हल एक नाम, एक नाम, बस हो गया काम। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या है कि हमें अपने जो है ना अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध आय का सेवन है, एकादशी व्रत रखना, भगवान नाम लेना। जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं, ऐसे कभी कभी हम ऐसी पिकनिक मनाए, आध्यात्मिक पिकनिक मनाए कि हम नाम जप ही करेंगे और 3 लाख करके उठाएंगे, आज कोई खाना पीना नहीं। एकादशी है, चलो ठीक है, संडे मिल गया ना, हाँ संडे मिल गया, अब भारती जी को चलो ठीक है भाई, जा रहे हैं कभी, लेकिन कभी एक दिन आज हम तो यही करना भाई, ठीक है, 24 घंटे में हल्का सा खाएंगे पिएंगे, नाम जप करेंगे। आप ऐसे 10 अनुष्ठान करके देख लो प्रभु जी, न बात बने तो कुछ भी कह लेना। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष अवगम। ये वो विधा है कि जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। हाँ, इसको कोई दूसरा सर्टिफिकेट दे ऐसा नहीं, खाना खाते हैं पेट भर गया, कोई दूसरा बताता है क्या? ऐसा ही है कि जब खुद साधन हम करेंगे तो दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं। परेशानी आती है तो भगवान की कृपा से उस परेशानी को हम, हाँ सत्य, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता कभी भी, ये बात हम जान ले। हम क्या करते हैं, अरे वो परेशान हो रहा है, काहे का है भजन पूजन, अरे ठीक है, वो चमकेगा, वही चमकेगा, आगे जाके वही निकलेगा आगे। ऐसे नहीं होता, कमांडो बनना है ना तो उससे पहले उसको 1000 परेशानियां देते हैं उसको, सर्दी गर्मी वर्षा, जिसमें रजाई में उड़ते होते ना, वो बंदा ठंड में जाता है, 0 डिग्री में पसीना निकालते हैं उसका, तब कमांडो बस बनता है वो। हम डर जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, वो बंदा फेस करता है, क्योंकि उसको दम है कि मैंने मेहनत की है ना, पसीना बहाया है, तभी तो। जितना वो प्रशिक्षण में पसीना बहा लेता है, उतना उसको लड़ाई में खून कम बहाना पड़ता है, ऐसा फोर्स का एक सिस्टम है। हाँ, तो ये जीवन में हमें मिला है, शरीर मिला है, तो ये कोई ऐसे थोड़ी है कि सुखासक्ति के लिए मिला है। इसको तो जितना हो उतना रगड़ के तपाएं, इसको मेहनत करें हम बिल्कुल। हाँ, तब देंगे जीवन जीने का मजा क्या है, तब आता है उसमें। ये सब चीजें नहीं है। गीता का साधक बड़ा फौलादी होता है प्रभु जी, आप क्या समझते हैं? आप देख लें जितने भी महापुरुष में, एक बार भगत सिंह जो था, उसको नाम भूल रहा हूं मैं, देखिए वो गंदगी साफ करते थे, मैला उठाने वाले थे। जो जब लास्ट दिन था तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए, वो मूछ वाली अम्मा कहते थे उसको मूछ वाली अम्मा, ठीक है, जेंट्स से, तो क्या, तो मेरे लिए खाना लेके आना। तो उसके घर का, अरे मैं तो नीच जाति का हूँ, ऐसे कहा ना। समाज में हमारे में तो कितने विभाजित है हम लोग, ऊंच नीच को समझते, लेकिन उन्होंने उनके हाथ से खाना खाया, उनके घर का खाना खाया। और जब बहुत सारी अवस्थाओं में उस मतलब दिव्यात्मा ने उस जीवन को जी भर के जिया। और जब कहा कि तेरी तो रिश्ता होने वाला है, युवा अवस्था में इस बम को कोई और फेंक देगा, तू रहने दे, तो उन्होंने कहा भैया मैं जीने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों को हमेशा जिंदा रहें, जिंजीवी साहब बने रहे, इसलिए आया हूं। यदि मैं नहीं गया, दूसरे को भेज दिया, तो भारत आजाद नहीं होगा। और वही देखिए उनका जो सेक्रीफाइस था, हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया, है ना। ये केवल, है ना, गांधी जी के, देखिए माफ करना है तो हमारे पूर्वज ही, लेकिन केवल हाँ अहिंसा से ही हमें आजादी नहीं मिली। हाँ, ये बात हम समझ लें। अहिंसा की डेफिनेशन आप सब जानते हैं क्या है गीता के आधार पर। हिंसा हम अपने साथ बहुत करते हैं, अहिंसा अपने आप बिना शक्ति के अहिंसा आ नहीं सकती, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों का संयोग, कोऑर्डिनेशन है। हर देवता का अपना शस्त्र है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए शास्त्र भी जरूरी है और शस्त्र भी जरूरी है। हमारे घर में तो एक लाठी भी नहीं है, बताओ कितने लोग हम बैठे हैं, किन के यहाँ लाठी होगी, है?
इसलिए हमारे पैर उखड़ जाते हैं। अब और कोई दूसरे धर्म का देख लीजिए, क्या क्या निकलता है आप देख लें। ठीक है, ये हम है, ये हम है। ठीक है, तो ये आरएसएस, भारत विकास परिषद, जितने भी हमारे संप्रदाय हैं वो हमें जीवन जीने की विधा सिखाते हैं। गीता कोई ऐसा नहीं है कि भैया ये ऐसे कपड़े पहन, जैसे मैंने पहने तो मेरा तो स्वभाव में है, ठीक है, थोड़ा सा चीजें अनुष्ठान में इसलिए, लेकिन हम पैंट शर्ट में भी है। भेष का मतलब संत नहीं, उद्देश्य का मतलब संत है। हम पैंट शर्ट में भी संत हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। व्यवचार युक्त सोचने होना चाहिए है, जहां हम पति पत्नी के अलावा जितने भी हैं सब हमारी माताएं बहनें, ये सोच होना चाहिए सबसे पहले। यहाँ मेन जो है ना संक्रमण यही है। जब ये साफ हो गया तो समझ लिए दृष्टि साफ, बिल्कुल दृष्टि साफ तो सृष्टि साफ। कितना आनंद आता है जीवन में, देखिए हम सबके सब हमारे। यदि ऐसा व्यक्ति किसी को डांट भी देता है ना, तो जिसको डांटा है वो भी कुछ समय बाद लगेगा नहीं भाई इसने सही कहा है। वो उसका दुश्मन नहीं होता, उसका मित्र ही होता है। करके देख लें कभी भी, है ना। तो भगवान किसी कर्म फल की रचना नहीं करते, न कर्म फल के संयोग की, क्योंकि हमारा भाव उधर जाता है कि मुझे ये चाहिए, और शरीर पूरा हो गया तो उसको वही मिलेगा फिर। बन जा बेटा, ठीक है ना। भोग चाहिए तो ठीक है, कुत्ता बन, इसमें कोई विधि निषेध नहीं, भोग ले जितना भोगना है, ठीक है। मनुष्य जीवन में तो बहुत सारे विधि निषेध हैं, तू पहले भोग ले। धन चाहिए तो ठीक है, बन जा सांप बन जा, ठीक, कुंडली मार के बैठा रहे। तो धन तो बनेगा नहीं, वो क्या बनेगा, सांप ही बनेगा। बिल्डिंग मेरा घर, ठीक है भाई, तो छिपकली बन, है ना। तो बिल्डिंग तो बनेगा नहीं, वो भगवान क्या करे, छिपकली बन, चिपका रहे ऐसी से। यही स्थिति है। तो ये समझ लें हम कि हम करने क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। ये बात बार बार चिल्ला के महापुरुष भी कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी दृष्टि बिल्कुल कैसी है, जैसे छोटे बच्चे की होती है 3 अंगुल की वही है। हमें भोग दिखते हैं, अनुकूलता दिखती है, नाम बड़ाई दिखती है, बस शब्द रूप रस गंध स्पर्श दिखते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। और जब ये हम जानते हैं कि सब जाने वाला है, मेरी उम्र मान लो 60 हो गई, 70 हो गई, उसके बाद कहीं तो अवसान होगा ना, उसके बाद सब ही छूटने वाला है, तो तुम्हें क्या करूं इसका, अरे सदुपयोग कर लेना भाई। गौग्रास निकालने के लिए हमारी हालत सूख जाती है। दान एक देना, दान का मतलब है जो देना ही चाहिए, यही काम आएगा भाई, परमार्थ में यही काम आएगा। जो काम आने वाला है वो हम करते नहीं, जो कभी नहीं काम आएगा, बंधन है, नरकगामी बनाएगा, उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। यही बात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। तो भगवान क्या करें, स्वभाव ही बरत रहा है भाई, क्या कि जो मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव कैसा है इसको हम तो जान तो नहीं, यही स्वभाव हमें बंधन देगा और यही स्वभाव हमें मुक्ति देगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये 14वां 15वां किसका है। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, न 15। दत्ते कस्यचित् पापं हम्म, न च सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् अदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने जिस अज्ञान का नाश कर दिया है, वह ज्ञान ही सूर्य की तरह उस परमात्म तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हरे कृष्ण। देखिए इसमें बहुत बढ़िया है, हरे कृष्ण। इसमें कह रहे हैं जैसे कर्तृत्व की कर्म फल संयोग की रचना भगवान नहीं करते, तो फिर वे किसी के कर्मों के फल भागी भी कैसे हो सकते हैं। कि होता है ना कि डाल देते हैं भगवान पर, डाल देते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान सिर्फ करते हैं, क्या करते हैं, कृपा करते हैं। जैसे माँ बाप है ना, कितने ही दुष्ट हो लेकिन दूसरों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए नहीं होते। वो हमेशा स्वभाव से वो बच्चों का कल्याण ही करते हैं। मैक्सिमम वो खाएंगे नहीं, जोड़ के रखें, बच्चों के लिए तो जोड़ते हैं देखा जाए तो। वो बात अलग है कि बच्चे कितने काम आए, लेकिन वो करते हैं। ऐसे ही भगवान क्या कहते हैं कि हम सनातनी उनके बच्चे हैं, सनातनी पिता है भगवान। तो कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमानादत्ते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभो, यानी ये सर्व परमात्मा है सर्वव्यापी, किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। यानी हमारे जितने भी कर्म है ना, है जो भी हमारे समझ लें इनके वेद कर्म है या कोई भी हमारे सात्विक कर्म है, उनकी पहुंच भगवान तक नहीं है भाई। हाँ, हम सोचे कि हम अपने सत्कर्मों के बल पे भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो भैया बिल्कुल नहीं है, वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे बच्चा होता है, छोटा बालक होता है, वो क्या करता है, गंदा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा,
लेटरिन कर लेगा, पेशाब कर लेगा, लेकिन मम्मी मम्मी चिल्लाएगा तो क्या करता है? मम्मी ये कहती है कि तू पहले साफ हो, है, दंडवत प्रणाम कर मुझे, तब गोद में लूंगी। ऐसे कोई कोई माँ कहेगी? कोई नहीं कहेगी। वो तो चिल्ला देता है तो मम्मी उसको साफ भी करती है ना। हो सकता है चांटा भी मार दे, लेकिन वो साफ भी करेगी, अच्छे से बढ़िया से साफ करेगी, कपड़े पहनाएगी, फिर गोद में भी ले लेगी। यही भगवान का काम करते हैं। जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने प्रयास के बल पे भगवत प्राप्ति कर ले, नहीं है। करके देख ले, है हमारे पास। हम एक व्रत रखते हैं 24 घंटे का एकादशी का, उसमें हम निर्जला एकादशी रह लें तो नहीं रह पाएंगे। रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जितने भी हम देखें कि जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान के आधार एकदम उसकी अनुष्ठान की पराकाष्ठा पे हम खरे उतरे, कसौटी पे उतरे, तो शायद हम नहीं कर पाए। लेकिन हम ओम तत्सत बोल देते हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, संकीर्तन कर लेते हैं, उससे वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, हम सीमाओं में हैं। हम क्या कर सकते हैं? केवल पुकार सकते हैं कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं केवल आपका हूं, आप ही मेरे हैं। तो बस इसी को सुन लेते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही वो ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। अब जिसको इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझे कि देखिए कि अब जब पाप कर्म और शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर हमें फिर ये पाप का फलभागी और शुभ कर्म का फल कैसे मिलता है? भगवान के विधान में देखो, उनका कोई व्यवधान नहीं है। पहली बात हम समझ लें, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ का मतलब यही है कि अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब है असत के साथ संयोग, ये अज्ञान है। असत के साथ संयोग बना लेना, ये क्या है? अज्ञान है। असत क्या है? कि जो सत यानी जो भगवान का अंश है, उसके अलावा जो सब क्या, वो सब असत है। अब इसको असत का मतलब क्या होता है? कि जो हर क्षण बदल रहा है। शरीर असत है, हाँ, बचपन बिल्कुल था, शैशवावस्था थी, गर्भकाल से निकले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आज जो शरीर में शक्ति है, कल नहीं रहेगी, ये असत है। असत का मतलब यही है कि वो एक पल भी स्थिर नहीं रह सकता, वो नाशवान है, हर पल उसका नाश हो रहा है, ये असत। उसी को हम अपना मानते हैं कि ये मेरा है, पकड़ के बैठ जाना, मैं हूं, मेरा है मेरा बेटा ब्याह हो गया बदल गया, अरे भैया वो बहू का हो गया, ब्याह हो गया बदल गया, वो तुम्हारा नहीं था, तुमने पालन पोषण कर दिया, जैसे तुम्हारा पालन पोषण किया वैसे आपने कर दिया, ये इसी परंपरा है। आप इस पाइपलाइन में जो बह रहे हैं, अब हम उसको पकड़ के बैठे तो कष्ट, अब इसमें भगवान क्या करेगा बताओ? इसमें कुछ भगवान करेगा? ये हमारा मोह है, ये अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। हाँ, उसी से मोहित हो रहे हैं। देखो, एक शरणागति होती है मरकट, एक होती है मार्जाल। मरकट का मतलब होता है कि अपने प्रयास, प्राय जो हम करते हैं, ठीक है। जैसे बंदर का बच्चा होता है, जैसे ही बंदरिया होती है, उसकी माँ होती है बंदर के बच्चे की, इशारा करती है तो पकड़ लेता है बंदर, एकदम से पकड़ लेता है, अब खींच के पकड़ लेता है। और जो बंदरिया जो होती है, वो बंदर जो के छलांग लगाता है तो लेकिन वो चिपका रहता है, उसके पेट से चिपका रहता है। एक होती है मारजार। मारजार का मतलब है बिल्ली। बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता जी। हाँ, वो तो क्या करेगा कि वो बिल्ली करेगी, उसको मुंह में पकड़ेगी और उसको छलांग लगाए, कुछ भी करे, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आती, और उसी मुंह से वो बिल्कुल चूहे को फाड़ देती है। बिल्ली फाड़ती है ना पंजे से, उसी दांत से फाड़ देती है। बस यही स्थिति है कि जो भगवान के जो आश्रय में रहता है ना, वो होता है मार्जार वृत्ति, वो कुछ नहीं करता, उसका विधान, भगवान का विधान उसके लिए काम करता है। जैसे पहला जानते हैं सब, ध्रुव, सब जानते हैं। वर्तमान जीवन में कितने भक्त रहे हम सब, अब पढ़ते नहीं हम लोग, तो इसलिए हमें कोई पता ही नहीं, पता नहीं ना हमको। एक बार जब देख लें हम महापुरुषों को, आप विवेकानंद को पढ़ लें, हम आप श्री राम शर्मा आचार्य को पढ़ लें, स्वामी राम सुखदास जी महाराज को पढ़ लें, जिनकी साधक संजीवनी है, भाई जी महाराज को पढ़ लें। लेकिन हम सलमान खान के बारे में ज्यादा जानते हैं, कौन सी फिल्म आई, कौन सा डायरेक्टर है, कौन सी हीरोइन, किसके साथ विवाह, ये सब ये सामान्य जानकारी है, और जो किसी काम की नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। जिसके बारे में जान रहे हैं वो खुद कष्ट में, परेशान में है, उसके बारे में। ये देखिए, ये क्या है कि हमें जो करना चाहिए उधर हम कर नहीं रहे हैं, जिधर हमारी दृष्टि होनी चाहिए उधर दृष्टि हमारी है नहीं, तो परिणाम क्या होगा हम सब जानते हैं। उल्टा साधन तो उल्टा ही परिणाम, ठीक है, सटीक साधन सटीक परिणाम। बस इतनी सी बात समझनी कि मानक हमारे सही है तो फिर हमारी जो पहुंच है ना वो ठीक आएगी। 2 की जगह पे 4 जोड़ दिए तो परिणाम कभी सही नहीं आना, है ना। तो जिंदगी में ये क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है,
अब देखिए इस लाइन को समझ लेते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा, हाँ आप हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, मन को हम सब नियंत्रण में किए हुए हैं ना, सब किए हुए हैं, ऐसा नहीं एक नियंत्रण में नहीं रहता, होता है। अगर नहीं नियंत्रण में करें तो 1 महीना तो बाद में होगा, हथकड़ी होगी हाथ में, बिल्कुल पक्की बात है। मन को सबने नियंत्रण में किया कि नहीं किया बताइए? मन कहे वो कर ले तो बताइए हफ्ते भर में नहीं रह पाएंगे, हाँ जेल में होंगे, जूते पड़ेंगे। मन करेगा तो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने अपने जिस ज्ञान को, यानी हम सबको पता है कि हम ये इतना ज्ञान हम सबके पास है कि जिससे हमारा कल्याण होना है, जिससे हम बेहतरीन को प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर से सर्वोच्चता की ओर जा सकते हैं, इतना ज्ञान हम सबके पास है अभी, हाँ अभी किसी व्यवस्था के, हाँ किसी व्यवस्था के। लेकिन क्या है, उनका वो ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। यानी इसको जब हमने पकड़ लिया, जब हमारी निष्ठा उधर हो गई, जो मेरा दृढ़ संकल्प है उधर हो गया, तो फिर क्या करता है कि सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। अब परम तत्व को प्रकाशित कर देता शब्द आया इसमें, ये नहीं कहा कि परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। समझे इस चीज को? प्रकाशित का मतलब है कि कोई कमरे में अंधेरा था, लाइट जल गई तो दिख गया, पता लग गया ना, ये बस ऐसे ही है। तो जो हमारा अज्ञान है, ध्यान अज्ञान से भी अंधेरा है, जैसे ही हम दृढ़ निश्चय करते हैं, तदनुकूल आचरण करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो मोह का, अज्ञान का जो अंधकार है वो छट जाता है। जो बचता है वो क्या बचता है कि वासुदेवम सर्वम, जो सब में है वो मुझ में भी है, इसलिए मेरे द्वारा किसी के प्रति द्वेष हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने पुत्र के साथ वही व्यवहार करता हूं कि जो मुझे करना चाहिए, मैं दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करता हूं जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि परमात्म तत्व ही सब में विराजमान है स्वभाव के अनुसार। केवल जैसे हीटर गर्मी देता है, एसी ठंडक देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सब में एक ही है। बस वही चीज समझने की है कि तत्व एक है, स्वभावश अपने अपने व्यवहार के वशीभूत होकर व्यक्ति दूसरों के साथ व्यवहार डिलीवर करता है, लेकिन मुख्य में तत्व रूप में ईश्वर ही है। इसलिए हमें यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। कोई चोर बन के आया तो हाँ डंडे से सेवा करेंगे, हाँ है तो प्रभु, हाँ ठीक है, अब चोर बन के आए तो हाँ डंडा से सेवा करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि भगवान ही है सब में, ना ना ना। एक बार क्या हुआ कि गुरु जी ने बोला कि भाई सब में ब्रह्म में, सब भगवान है सब में, तो उसने स्वीकार कर ली गुरु जी की बात। तो एक बार रास्ते में जा रहा था तो उधर से एक भीड़ आ रही बहुत दूर के, भागो भागो हाथी जो है पागल हो गया, मार देगा मार देगा। तो मैंने कहा भाई सुना तो कि क्या हुआ, अरे महाराज भागो आप, हाँ ये संत बंत नहीं देखता ये मार देगा, करे नहीं सब में ब्रह्म है, मेरे में ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्म है तो ठीक है झेलो, फिर वो सब चले गए। हाथी आया उसने एक लात मारी तो उधर, उन्होंने कहा ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म ने मेरे को लात मार दी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप तो गलत निकलेंगे, क्यों, कि आपने ऐसे कहा था कि वो ब्रह्म मैं ब्रह्म, तो जो उसने लात क्यों मारी मुझ में, क्या हुआ, कैसे ऐसे हुआ कि जब जा रहे थे तो लोगों ने कहा भागो भागो पागल हाथी आ रहा है। तो ठीक है, तो किसी ने तुम्हें टोका, हाँ टोका था, तो जिसने टोका था उसमें ब्रह्म नहीं था। तो क्या गुरु जी ये तो मैं भूल गया, हाँ कि यही दृष्टि है कि हम जो है सीमित सोच के है ना, इसलिए जो गुरु है ना, गुरु आज्ञा ये हमें मान लेनी चाहिए। जैसे हमें दो शब्द आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बड़े अपने आप को प्रबुद्ध समझ लेते हैं, हम गुरु पे भी शंका करने लगते हैं, है ना, हम श्रेष्ठ जनों पे शंका शुरू करने लगते हैं। साइंटिस्ट की भाषा हमें समझनी है तो हमें उसके विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत समझने होंगे। जैसे हमने उसमें मैसेज भी, अब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग मुझे नहीं मालूम, मैं तो यही मानता हूँ कि आप पढ़ते होंगे। तो आधारभूत सिद्धांत हमें समझने होंगे विज्ञान के, तब हम साइंटिस्ट की भाषा समझते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को समझने के लिए कुछ मानक हमें मानने चाहिए, करने चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए, तब अध्यात्म की बात समझ में आएगी। नहीं तो शब्दों में भी हम उलझ जाते हैं। शब्दों का एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ होता है। शब्द से भगवान बन जाते हैं तो शब्द से क्या नहीं हो सकता, शब्द में ऊर्जा है। करके देख लें, मैं बोलूं अनुपम जी आप छोटे भाई की तरह, तो हाँ बिल्कुल, अब ये अच्छी बात हुई। अब मैं उनको अशिष्ट भाषा यूज करूं तो ये नाराज हो जाएंगे, निकलेगी दोनों से ऊर्जा, एक होगी कंस्ट्रक्टिव, एक होगी डिस्ट्रक्टिव, होगी कि नहीं होगी। बस ऐसे ही है कि ये प्रकृति ऊर्जावान है। अब इस ऊर्जावान, इसकी दिशा हमें चैनलाइज करनी होती है इसकी, ठीक है। खैर अब समझ लेते हैं। आ रही है तो देखिए एक बात दिमाग में कि हमारे अभी जितने भी महापुरुष हुए हैं वो क्या नहीं कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, केवल संकल्प मात्र से कर सकते थे। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये भगवान के विधान में हस्तक्षेप कहा जाता है। और दूसरा ये है कि बिना किसी मतलब फिजिकली एक्टिव हुए बगैर
संकल्प मात्र से वो अच्छे को बुरा, बुरा को अच्छा करने की सामर्थ्य होती है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के वशीभूत होकर जो कर्तव्य कर्म करता है उसका अलग ही आनंद होता है। शिष्य कितना ही कृपा पात्र हो, लेकिन फिर भी उससे वो उतनी मेहनत जरूर कराते हैं जितनी की उससे अपेक्षा है। नहीं तो क्या है कि पैरासूट बना देते हैं ना माँ बाप, बहुत डोनेशन दे दिया, अच्छे से दे दिया, बड़े उसमें दाखिला करा दिया, एडमिशन करा दिया, तो वो बच्चे उस चीज को कभी नहीं पा सकते। वो जीवन में उनको हमने क्या किया, उनको मतलब अशक्त बना दिया, हैंडीकैप बना दिया उनको। उनको हमने अपने पूरे पंख फैलाने का हमने उनको वो दिया ही नहीं, आगों से ही नहीं दिया उसको, है ना। और एक ही जीवन मिलना है। तो ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है उसको छोड़ देना चाहिए ना। कई बार जैसे बाज छोड़ देता अपने बच्चे को, ऊपर से छोड़ देता, वो गिरता पड़ता, वो गिरता पड़ता गिरता, फिर जैसे ही वो गिरने को होता है वैसे उसको वो पकड़ लेता है, फिर ऊंचाई पर ले जाता है, फिर उसको ऐसे ही 4-5 बार करता है वो, जहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक है। एक और गुण उसका देखिए बाज का, कि वो एक पक्षी है जो बाज को चैलेंज कर देता है, वो है कौवा। और बाज उस पर कभी यह करता है कि वो इतना ऊंचा उड़ता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कौवा अपने आप ढेर होता है। तो ये दो उदाहरण अपने व्यक्तित्व को शालीन और किसी के प्रति अटेंशन नहीं देना है जब ज्यादा फालतू, वो दिखाता है। ऐसे ही हमें पेरेंटिंग करनी चाहिए। माँ बाप का प्रथम कर्तव्य यही है कि जन्म देना, और ये परिवार क्या है, ये जीवन देती है बच्चों को। ये क्या देती है? जीवन देती है, जिसमें प्यार, मार, मार का मतलब ताड़ना से, मार का मतलब जैसे नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा ही, है ना, थोड़ा बहुत तो रखें। इससे क्या है, उसका व्यक्तित्व एक मतलब असरकारी बनता है उसका, बच्चे का, है ना। तो हम बात मुद्दे की समझ रहे थे, जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता। ठीक है, यानी प्रकाशित का मतलब है वो तत्व जो बाहर से आरोपित नहीं है, प्राप्ति नहीं होती, वो स्वयं है। वो क्या है कि प्रकाशवान व्यक्तित्व होने से, सत असत का भेद होने से वो चीजें फिर हमें दिखने लगती हैं, अनुभूति में आने लगती हैं, प्रत्यक्ष अवगम। ठीक है, हम यही आज विराम लेते हैं, 9 बज गए। ठीक है, अब आगे का जो श्लोक है 29 श्लोक है इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आगे के श्लोक समझने के लिए हम होमवर्क करेंगे कि सब पढ़ेंगे हम। ठीक, तो कौन कौन से श्लोक की व्याख्या कौन कौन करेंगे ये आप बताएं हम क्यों। और पंचरत्न देखिए इस साल के अंदर, यानी 2 दिन ये होमवर्क है हमारा, कि पंचरत्न हम सबको याद होने चाहिए, सबका उच्चारण सही है, ठीक है। इनका देखो, जो बच्चे ने प्रार्थना करी उसका ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें? गलत आएगा ठीक है। बच्चा तोतला होता है तो माँ बाप के नाराज हो जाते हैं? नहीं होते, उसको और से एंजॉय करते हैं, भगवान एंजॉय करेंगे कि ठीक है देखो, अरे बढ़िया बोला, ठीक तू पढ़। तो सबको आने चाहिए, पंचरत्न हम सबको आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इन 2 दिन में, जब 2025 में एंट्री हो हमारी, तो बिल्कुल गीता साधक, मैच्योर गीता साधक की, यानी मैच्योर का मतलब ये नहीं कि पट्टी टंग जाके हम बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हो गए। कम से कम ये 5 श्लोक हैं वो हमें कंठस्थ हो जाए, तब हम 21-25 में एंट्री करें तो ये हमारी उपलब्धि होगी कि चलो हमने कुछ सीखा है गीता में रजिस्ट्रेशन करा के। ठीक है, इतनी सी बात। दूसरा ये था कि हमें नई साल के लिए रजिस्ट्रेशन लेने, ठीक है, तो लोगों को जोड़ दें। हाँ, ये पुरुषार्थ का काम है, बहुत बढ़िया है कि लोग गीता से जुड़ें, जीवन जीने की विधा सीखें, घर परिवार का संचालन सीखें, घर में जैसे सुरक्षा के मानदंडों के लिए हमें कुछ चीजें जैसे लाठी चलाना भी सीखें और लाठी घर में रखना भी सीखें। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं, पंगुता नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। पैसा है, धन है, समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सुरक्षा के मानक नहीं है। ठीक है, तो कम से कम इतना व्यायाम, इतना तो हम शरीर को बना लें एक्सपर्ट कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, है ना। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल आदिकाल से चली आ रही है परंपरा, आप देख लें चीजें समझें। ठीक है, तो आज हम यही विराम लेते हैं। किसी का कोई शंका हो, प्रश्न हो तो बताएं प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैडम सबको अनम्यूट कर दीजिए। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर मुझे ये क्वेश्चन, जी, मैं बोल बोल रहे सकता हैं? हूँ क्या? आपने ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में कुछ बोला, तो आप थोड़ा सा इसमें लाइट थ्रो करेंगे क्या? आप अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई। हाँ, क्या बोल रही मैडम? क्लियर नहीं आवाज आई आपकी। हाँ, दोबारा बोलिए। हाँ जी। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आप बोल रहे थे ना, तो मैं वो समझ नहीं पाई जो आपने एक वो कौवे और बाघ के बारे में कुछ बोला ना। हाँ, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब होता है बच्चों के इर्द गिर्द घूमना। तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा। यानी हमारे पास संसाधनों की प्रचुरता यानी सफिशियंसी होती है, उसके आधार पे हम बच्चों को सुविधा भोगी बना देते हैं।
जिसके कारण बच्चे अपनी जो योग्यता है, अभाव में रह के जो उनको अवेल करने की क्षमता है, वो खो देते हैं, है ना। जैसे जो बालक सुबह, अगर मान लीजिए, जो जैसे एक सुविधा होगी, जिनके पास धन की अधिकता है, एक उनका बच्चा है, जिनके पास धन की कमी है, एक उनका बच्चा है, तो आप दोनों की एक तो इम्यूनिटी में फर्क देख लेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास धन ज्यादा है तो बच्चों को सुविधा सुविधा नहीं देना, देना है, लेकिन उनको इतना भी परफॉर्मेंस करने का अवसर देना है कि वो पसीना बहा सके, शरीर को थोड़ा सा कसरत में रखे, थोड़ा सा व्यायाम भी करे, 2-4 किलोमीटर दौड़ सके, है ना। ऐसा मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि ग्रास रूटर जो होता है ना, हमेशा उगता है ऊपर की ओर, और पैराशूटर हमेशा नीचे गिरता है। जैसे ही उसका सपोर्ट का सिस्टम उसका कमजोर हुआ, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण मैडम। और किसी का कोई? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आदेश करें। 12वें श्लोक में जो 3 शब्द हैं, मुझे उनसे उनके ऊपर थोड़ा सा कहना है। जी। जैसे आपने नैश की शांति की बात की, युक्त और अयुक्त 2 शब्द ऐसे हैं, 2 बातें ऐसी हैं जो इनको अच्छे से समझने की जरूरत है। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? कौन सा बोल रहे हैं? देवेंद्र साहब जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही, स्पष्ट पहुंच रही, बिल्कुल जी। हाँ जी। एक तो नैश की शांति का अभिप्राय क्या है, तो मैं इसको अपने शब्दों में ऐसे कहना चाहूंगा, जैसे हम बोलते हैं शांति शांति शांति, 3 बार बोलते हैं, एक बार शांति बोलकर शांति पर रुक नहीं जाती। तो ऐसी शांति, जो पहली वाली शांति है, वो किसी चीज के पूरा होने पर या कुछ कामना पूरी होने पर जो शांति आती है, वो एक शांति। और एक शांति जो विचारिक शांति है, जो विचारों में आई शांति, और जो विचार अतीत गुणातीत शांति है, उसे नैष्ठिक शांति, जो एक बार आ जाए फिर जाती नहीं है, तो वो शांति तीसरी बात इसी तरह की शांति है। शांति शांति शांति, जब 3 बार बोलते हैं तो हमारी चेतना को भी स्पर्श हो कि मैं ऐसी शांति चाहता हूँ जो कभी नष्ट ना होती हो, वो आने जाने वाली ना हो, केवल विचारों का ही ये है खेल, तो विचारों का जब दृढ़ता आती है विचारों में, तो ये शांति का, उस शांति की अनुभूति होती है। और जो युक्त और अयुक्त, युक्त वो है जो परमात्मा से या आत्मा से जुड़ा हुआ है, और अयुक्त वो है जो परमात्मा से नहीं, केवल देह और जीव भाव में ही तृप्त है, जीव भाव तक ही सीमित है। तो जो युक्त है, उसके वो कर्म फल से अपने आप ही, जो युक्त है परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो कर्म योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भक्त हो, क्योंकि भक्त भी करने के बाद त्याग देता है, अर्पण कर देता है। तो ये तो युक्त हुआ। और अयुक्त ये है कि इन जो इस तरह के भावों से युक्त नहीं है, अर्थात अयुक्त है, जो लौकिक जगत को ही सब सब मानता है, निश्चित रूप से वो बंधा हुआ होता है। ऐसा ये 2 शब्द युक्त और अयुक्त शब्द भी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर भी हमें अगर गहराई से समझे तो शब्दों में एक बहुत बड़ा रहस्य और गहराई भी है। आप देखिए, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखिए, ये वही है कि भाव तो उसमें कोई ऐसा नहीं था, वो सब हमने निवेदन तो किया ही था, बाकी भावार्थ में बिल्कुल सही लिखा है। आपका भी बिल्कुल वही मंतव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेन बात देखिए ये है, मूल बात देखिए प्रभु जी, कि ये सब चीजें जो होती है ना, कि ये जानकारी और एक होता है जानकारी को आचरण में उतारना, बस इतनी सी फर्क है, बहुत कोई फर्क नहीं ज्यादा। ये सब जानकारियां रह जाती हैं, जब जानकारियां हमारे जेहन में उतरती है जानकारी, और जेहन से हमारे व्यवहार में आती है, तो वो जानकारी फिर वो हमारे काम की रहेगी। लेकिन जो जानकारी केवल स्थूल रूप से हमारे केवल यहीं तक रहेगी, तो वो कोई मतलब की नहीं। बात बिल्कुल सत्य है आपकी, सब इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट की शांति का मतलब स्थायी शांति से था। और इसमें ये जो बहुत सारी जो कर्मकांड, एक होता है आपका आचरण में आ जाना। जैसे एक व्यक्ति होता क्या है कि जब चलना सीख गया तो टिकड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, उसने छोड़ दी टिकड़ी। ऐसे ही कर्मकांड जो सिद्ध चीज आ गई, जिसने अपने आप को समझ लिया, साक्षात्कार हो गया, तो उसको फिर ये सब चीजों को करने की आवश्यकता रहती नहीं है। ये उसके लिए है जो जीवन की आरंभिक काल में ये बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे को चलाने के लिए टिकड़ी की जरूरत है, ऐसे ही सकाम से निष्कामता को लाने के लिए सब कर्मकांड की आवश्यकताएं हैं। जैसे भगवान ने अध्याय 4 में भी कहा इस चीज को, और अध्याय 9 में भी कहेंगे इस चीज को। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, ये हमें कि हमारा निवेदन यही है आप सबके सानिध्य में,
कि जो हम समझ रहे हैं वो समझ को हम अपने नितांत निहित केवल व्यक्तिगत अपने लिए हम समझें, उस पर हम काम करें और अनुष्ठान करें, तो ये सब भाव अपने आप आ जाएंगे। कोई कहे न कोई पहचाने, ये व्यवहार में आने से मूक व्याख्यान जो होता है वो ज्यादा असरकारी और स्थायी होता है। इससे हम अपने परिवार का, अपने समाज का केवल अपने आचरण से बिना किसी कुछ बोले हुए हम कर सकते हैं। ऐसी क्षमता उसके व्यक्तित्व में रहती है। इसी को कहते हैं चुंबक व्यक्तित्व में। ये होता है, केवल आचरण में उतारने से होता है। कहने से तो कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलती है हमको, लेकिन कहाँ उसका कोई फल मिलता है। जैसे ही निकले रूम से, सत्संग से, वो सब गायब हो गया। लेकिन यदि कोई चरित्रवान व्यक्ति, यदि कोई आचरण में उतारने वाला व्यक्ति, सिद्ध महापुरुष व्यक्ति जब कोई बात को कहता है तो अंतर में उतरती है चीजें। उसको लगता है, क्योंकि करने के बाद जब कहना होता है तो उसका असर ज्यादा होता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। और किसी का? हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण हरे हरे सर। कृष्ण सर। हाँ प्रणाम। कौन सा बोल रहे हैं? ओंकार पलीवाल। हाँ पालीवाल सर, प्रणाम सर, आदेश करें। सर मैं एक जोड़ना, एक व्यक्ति को मैंने बात की जोड़ने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपके गीता क्रमांक 10 का मुझे भावार्थ करके बताओ तो मैं जोड़ सकता हूँ। क्या कह रहे हैं? गीता क्रमांक 10 का भावार्थ करके यदि बता सकते हो तो मैं जुड़ जाऊंगा। गीता क्रमांक 10। हाँ बताएं बताएं सर। गीता क्रमांक 10 का बोला कोई, उसका भावार्थ करके मुझे बताया, मैं जुड़ जाऊंगा। गीता कर्म का मतलब कर्मयोग का भावार्थ करके, ये कह रहे हैं आप? गीता क्रमांक 10 है कोई किताब ऐसी, कोई गीता क्रमांक 10? देखो ऐसा है उनका, तो हम देखिए इनके भाव में ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी है इसलिए हमसे जुड़ोता है। ऐसा हमारा तो पहला बात है कि हमें कुछ नहीं आता। उनको बोल दो कि देखो जी ये वाली अगर पराकाष्ठा आपकी है कि कोई शर्त है आपकी, तो हम उस शर्त पे हमें कुछ आता ही नहीं है, हारे हुए हैं। इसमें हमारा क्या पेपर लोगे आप? ठीक है, हमारा तो मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि हम जिस परंपरा के लोग उस परंपरा को जाने। ठीक है, ये ज्ञानी महापुरुष लोग तो बहुत भरे हुए हैं, आप भी ज्ञानी हैं, उनको बोला आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ज्ञानी होते हुए क्या आपके बच्चे इस ज्ञान से अवगत हैं? आप जानते हैं इस भाव को? क्या आपने अपने बच्चों को बताया? ठीक है, ये मैं जान भी लिया कि चलो ठीक है, ये गीता ज्ञान क्या है, उस जानने से क्या भला होगा मेरा, बताइए। है मैं पैरासीटामोल कहता रहा हूँ उससे बुखार मुझे आ जाए, लेकिन मैं जानता हूँ पैरासीटामोल ठीक है बुखार किए, डोलो बुखार किए, खाओ नहीं तो ठीक हो जाएगा बुखार। ये सब फालतू के लोग हैं। आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, ऐसे में क्या है, हमारा तो कहना है। ठीक है, लेकिन जब तक लोगों को ये कड़वी बात नहीं बोलेंगे हम, तो सोचेंगे ये तो पागल है। ठीक है, जिस बात से जिसका इलाज होता है वही बोला। हाथ जोड़ लें भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसे ज्ञानी नहीं है, हमें गीता पढ़ते नहीं है ना पढ़ाते हैं, हम गीता को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है उसमें जो विदेशी लोग पढ़ के ज्ञानी हो गए, साइंटिस्ट हो गए, हमारे ज्ञान को ट्रांसलेट करके उन्होंने हम पे ही आरोपित कर दिया और विश्व पे छा गए। लेकिन हम अवेयर नहीं है, हम सोचते हैं कि ये गीता कुछ नहीं है, ये तो क्या है, भागवतम कुछ भी नहीं है, क्या है, रामायण क्या कुछ भी नहीं है ना। टाई सूट वूट पहन के है, दो चार अंग्रेजी के शब्द जान लिए, इससे सोच दिया कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई। 2 दिन के बाद जब वृद्ध होते हैं तो जब बालक छोड़ के चला जाता है, फिर याद तो भगवान ही आता है उनको। ऐसा नहीं है याद नहीं आता है याद, लेकिन तब तक देर हो चुकी ना प्रभु जी। आपने तो अच्छा किया उनके लिए। हम उनसे ये बोल सकते हैं कि ठीक है भैया, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, किसी दिन आ जाइए। यदि आपको लगे कि आपके मानक पे खरे उतर रहे हैं तो ठीक है तो वो भी हमारे भाई। लेकिन अब उनको लगता है तो ठीक है, वो ज्यादा जानते हैं तो वो हमें समझा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और अगर उसके बाद भी उनको लगे तो उनको प्रणाम है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से भी पढ़ो, ये थोड़ी हमारे साथ गीता समझ लो हमें ज्यादा आता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप तो बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं, और ऐसा अनुभव हम सबका है। जो लोगों को जोड़ते हैं उनको ये अनुभव मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होते, उनको बिल्कुल सामान्य सा जवाब देते हैं। और जब वो फिर हमको लगता है, वही लोग, बहुत लोग आए हैं। हाँ ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे साथ, आप में से बैठे भी हैं उनमें से। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको बोल दें ठीक है, आपका क्या है तो प्रश्न करेंगे तो सेवा में तो हम हाजिर होंगे। अगर कोई उनका सवाल है तो जरूर उसमें हम निवेदन करेंगे, सेवा में तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात नहीं है कि हमें ज्यादा आता है, ये बिल्कुल बात नहीं। हमें कुछ नहीं आता है, हम तो संत महापुरुषों की जो टीका है उसको पढ़ते हैं मिल बैठ के, एक दूसरे के दीपक बन के हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अपना जो है आचरण शुद्ध करने के प्रयास करते हैं, ताकि हमारा परिवार समाज जो है आगे बढ़ता रहे, हम अपनी परंपराओं से अवेयर रहें, और जो समस्याएं हमारे, उन समस्याओं का समाधान हमारे सबके पास हो। विशेषकर हर परिवार
का जो मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली, उसके पास तो अवश्य होना चाहिए। इतना सा प्रयास करते हैं। हम कौन सा तमगा लगा रहे हैं कि कोई कुछ हमारा कोई किसी से कोई मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या कोई नाम बढ़ाई हो, हम तो सबसे चरण वंदन ही करते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि सब समाज के अंग हैं। एक व्यक्ति सुधरता है तो समाज सुधरता है उसका, एक व्यक्ति गंदा होता है तो उससे समाज पे भी बैड इम्पैक्ट जाता है। इतनी सी बात है बस। हम सब राष्ट्र निर्माण में हैं, एक दूसरे के हित के हैं। इसमें कौन सा हमें कुछ चाहिए कि आप ये काम कर दोगे तब जाने, हमें कोई व्यवसाय थोड़ी करना है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सब चीजें नहीं करना है हमको। प्रणाम है, बोल देना आए तो ठीक है, नहीं तो प्रभु जी जैसी आपकी इच्छा है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई के कंक्लूड करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा। बहुत ठंड हो रही है। जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा, जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोले, अपने गुरु भगवान की जय, जय सब संतों की जय, जय सब भक्तों की जय, जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, जय दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय, जय आज के आनंद की जय। आनंद की बोलो जय। जय जय श्री राधे। कृष्ण हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे। आप केवल मेरे। नारायण। हरे वंदन आपको, बहुत बहुत वंदन। बहुत अच्छा लगा। पिछले धन्यवाद सर। क्लास नहीं हो पाई थी और अब की बार हो पाई। किसी कारणवश नहीं, कुछ था इशू, इसलिए नहीं हम सेवा में उपस्थित हो पाए। अब हम करेंगे 6वें अध्याय के बाद ये जो बाकी के श्लोक हैं हम आपसे व्याख्या समझेंगे। और दूसरा ये पंचरत्न, 2 बात हमने कही। और 6वें अध्याय के बाद थ्योरी ऑफ कर्मा समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जितना भी साइंटिफिक जो एटीट्यूड है अध्यात्म लेके और जो नवीन सोच है उस पर खरा कैसे हम अपने आप को उतार पाए, ये सब हमारा थ्योरी ऑफ कर्मा में कवर होगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।